बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिग बैश चैंपियनशिप मंसिर 2022 का एक और कड़ा मुकाबला आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। टॉस जीता बीसीसी रेड्स बारामूला के कप्तान जुबैर ने और टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ये उनकी टीम इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। बबलू भाई संग्रामा से वो इस समय मैदान के अंदर आते हुए, और जबकि बीसीसी रेड्स के कप्तान और इस समय साथी खिलाड़ी जो उनके हैं वो तमाम खिलाड़ी इस समय हडल बनाई हुई हैं और डडू रेंजर्स की सलामी जोड़ी भी अब मैदान के अंदर आके पहुंच चुकी हैं और ये अंतिम निर्णय लिया है यहाँ बीसीसी रेड्स के खिलाड़ियों ने। खास तौर से उन्होंने जो हडल बनाई है, इस हडल में बातचीत ही होती है कि किस तरह की रणनीति पे वो काम करेंगे। और जैसा कि सिमरन सिंह सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर हारिस हबीब। हारिस भाई, स्वागत है आपका एक और महान मुकाबला। शुक्रिया लवली भाई, एक बहुत बढ़िया मुकाबला आज यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो निश्चित रूप से अपेक्षा करेंगे एक टाइट कंपटीशन, क्योंकि दर्शक जो दूर दूर से आए और बहुत सारे आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि एक अच्छा खासा मुकाबला हो। तो निश्चित रूप से अब देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो हल्की फुल्की सुबह से बारिश बीच बीच में पड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे मौसम में सुधार आता हुआ, लेकिन अभी भी घने बादल छाए हुए हैं पूरे आसमां पे। यहाँ पे अब सलामी बल्लेबाजी की जो जोड़ी है निश्चित रूप से पहुँच गए हैं। तो अब देखना होगा मैच। निश्चित रूप से कुल मिला के सभी खिलाड़ी अभी यहाँ पे प्रैक्टिस में लगे हुए और रेडी है इस मैच के लिए। और जी हाँ, बबलू सिंह स्क्रीन के दाएं की ओर हमें नजर आ रहे हैं स्लिप कॉर्नर में, जबकि उनके कप्तान जुबैर भाई विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं और नासिर गनाई से वो शुरुआत करेंगे। शॉर्ट कवर में शहनवाज नजीर हैं और ऐसा लग रहा है कि आज पूरी ताकत से यहाँ बीसीसी रेड्स मैदान के अंदर आई हैं। सलामी जोड़ी अजहर और सिमरन सिंह यहाँ आगाज करेंगे इस पारी का अपने बल्लेबाजी से। तमाम जो तैयारियां हैं वो समाप्त हुई हैं इस मुकाबले की। ये पहली गेंद नासिर गनाई के हाथों में गेंद और पहले ही उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया है और हालिया समय में जो नासिर गनाई थोड़ा समय के बाद क्रिकेट में वापसी करें, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हुआ है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है। निश्चित तौर पे जब वालिद का जो हाथ है सर के ऊपर से चला जाता है, खैर ये सभी जानते हैं वो फीलिंग क्या होती है, लेकिन क्रिकेट में आप वापसी करें तो आशा करेंगे कि बेहतर प्रदर्शन करें। बिल्कुल उसी अपेक्षा के साथ आज उतरे हैं मैदान में। निश्चित रूप से मैच बढ़िया और यहाँ पे देखना होगा क्या कर पाएंगे दूसरी गेंद पे सिमरन। पहली गेंद पे आगे निकल कर खेलना चाहते, लेकिन पूरी तरह यहाँ पे टाइम नहीं कर बैठे। इस बीच यहाँ पे बहुत अच्छी गेंद नीचे पड़ने के बाद बाहर की ओर जा रही थी और पूरा बीट कर दिया बल्लेबाज को। ऑफ साइड की बात करें, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर में वहां बबलू सिंह नजर आ रहे हैं, जबकि गिली क्षेत्र के अंदर जहांगीर बख्शी एक नॉर्थ कश्मीर का एक बढ़िया नाम है, वो इस समय वहां नजर आ रहे हैं। जबकि शॉर्ट कवर में शहनवाज नजीर, और अगर आप दो खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर रहते हैं नियमानुसार, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर हैं और डीप्स के लगभग 30 गज दायरे के बाहर हैं। अगली गेंद नासिर गनाई की ओवर द विकेट अब सामना करेंगे पहली बार सिमरन सिंह और ये पहला रन इस पारी का और बहुत ही अच्छी ढंग से ये उन्होंने ये रन दौड़ा है और ये बेहतर क्रिकेट भी है, क्योंकि शुरुआती पावर प्ले में आप जोगी ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल, कल जो हमने यहाँ पर मैच देखा था रन तो बने थे, उसके बाद जब विकेटें गिरी तो बिल्कुल फिर गिरती रही और फिर उस मैच को हमने लास्ट में एक तरफा देखा था। यहाँ पे नहीं चाहे ये टीम, निश्चित रूप से बल्लेबाजों को चाहिए विकेट हाथ में रखे और साझेदारी बनाए, क्योंकि साझेदारी ही मैच को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करती है। खलीफ रबाड़ा जो है वो मिड ऑफ के अंदर वहां नजर आ रहे हैं, युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं खलीफ रबाड़ा, बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं और जहां तक कि मैंने उनकी गेंदबाजी देखी है। जबकि इरफान फारूक कुल्लू वो मिड ऑन के अंदर इस समय वहां नजर आ रहे हैं, वो 30 गज दायरे के अंदर हैं। स्क्वायर का खिलाड़ी, उसको थोड़ा सा वाइड यहाँ रखा गया है, जबकि अगली गेंद के लिए तैयार हैं यहाँ नासिर गनाई। बहुत ही बढ़िया गेंद और वहां गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की ओर
जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। स्कोर ठहरा हुआ 1 रन बिना नुकसान के डडू रेंजर्स की टीम। बिल्कुल, यहाँ पे हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं ले पाए दोनों बल्लेबाज। तो कुल मिला के दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी सलामत क्रीज पे। डड्डू रेंजर्स की जो टीम है इनके जो खास महान 2 बल्लेबाज क्रीज पे। इस बीच यहाँ पे नासिर एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर और गेंद चली गई है निश्चित रूप से वाइड का इशारा। और इसी बीच यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन मिलता हुआ। इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा 3 बिना किसी नुकसान के। पहला और प्रगति पे जिसको अंजाम दे रहे हैं नासिर। और जी हाँ, हल्की सी जो बूंदाबांदी है ना वो भी इस समय पड़ रही है मैदान के अंदर और इसलिए बीसीसी रेडर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। क्योंकि बल्लेबाजी जानते हैं ओवरकास्ट कंडीशन है जैसे इंग्लैंड में होती है और नई गेंद से वो फायदा उठाना चाहते हैं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल कवर के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका ये। और सिमरन सिंह जिस तरह की वो फॉर्म में है पिछले मैच से वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। बिल्कुल, सिंह इज किंग। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन और उठा दिया है खिलाड़ी के सर के ऊपर से सीमा पार 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी है, इनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन का पावर प्ले का निश्चित रूप से लाभ उठाना होगा और वैसा ही दिखा रहे यहाँ पे सिमरन सिंह। आहिस्ता आहिस्ता जो वर्षा है वो ज्यादा होने लगी है और अब देखना होगा कि कब तक ये खेल चलेगा। हालांकि एक बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक जरूर आए हैं इस मैच का आनंद उठाने के लिए। ऑफ साइड पूरी तरह से वहाँ पैकेट लग रहा है और जबकि स्वीपर कवर को अब 30 गज दायरे के बाहर उनके कप्तान रखे हैं नासिर गनाई फिर से ओवर द विकेट। और इस बार शानदार गेंदे गति परिवर्तन करते हुए और पूरी तरह से छकाया वहां सिमरन सिंह को। और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना नुकसान के। और बबलू सिंह और जुबैर आपस में इस समय बातचीत वहां जरूर करते हुए क्योंकि अच्छा खासा अनुभव है बबलू भाई के पास और उसको साझा जरूर कर रहे हैं वो। बिल्कुल, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। निश्चित रूप से अभी जो बातें चल रही यही कि जो कि सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी है कम से कम इनका खात्मा किया जाए। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे हम कहेंगे दोनों बल्लेबाज काफी मजबूत है और यहाँ पे देखना होगा किसकी जीत इस ओवर में रहेगी। फिलहाल यहाँ पे गेंदबाज तैयार खलीफ रबाड़ा। और जी हाँ, ये जो मुकाबला इस समय चल रहा है जबकि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का आज निर्णय लिया है बीसीसी रेडर्स के कप्तान जुबैर ने। और तो दूसरी छोर से अब खलीफ रबाड़ा को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अच्छे खासे गेंदबाज हैं ये युवा वर्षीय। और इस बार बाहरी किनारा और जहांगीर बख्शी के दाएं की ओर गेंद गई है। थर्ड मैन अब फील्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पे अगर सेकेंड स्लिप लगी होती तो अवसर बनता था लेकिन पूरा मौका था लेकिन थोड़ा दूर खिलाड़ी से। कुल मिला के बाल बचे, रन मुकम्मल। 1 के साथ स्कोर में इजाफा 8 बिना किसी नुकसान के। तो हल्की सी जो बूंदाबांदी यहाँ पे चल रही है निश्चित रूप से हम अपेक्षा करेंगे कि इस बूंदाबांदी से इस मैच पे कोई असर ना पड़े। फिलहाल एक बार फिर से तैयार खलीफ रबाड़ा। काफी बढ़िया रन अप इनका, दूर से दौड़ के आए। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेला तो यहाँ पे इरफान कुल्लू आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की जो संभावना थी उसे वहीं पे समाप्त कर दिया। और बहुत बढ़िया टप्पा अब तक खलीफ रबाड़ा का जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सटीक टप्पा जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं। और जबकि स्लिप भी वहाँ तैनात की गई है, बबलू सिंह वहाँ नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अब तक कहना ही पड़ेगा कि बिल्कुल फील्ड अनुसार गेंदबाजी। जहांगीर बख्शी बिल्कुल गली क्षेत्र के अंदर वहाँ कैचिंग पोजीशन पे, जबकि खलीफ रबाड़ा अगली बार फिर से इस बार नो बॉल का इशारा और कवर के बीच में गेंद जाके गई है और देखना होगा क्या रोक पाएंगे। जहाँ अच्छी फील्ड वहाँ लेकिन चौके का इशारा यहाँ मिलता हुआ और एक और चौका जोड़ दीजिए। और इस बार ये सिमरन सिंह के बल्ले से निकलता हुआ लगभग और नो बॉल का भी इशारा, नहले पे दहला। बिल्कुल, यहाँ पे अब फ्री हिट निश्चित रूप से अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। लेकिन प्रहार पे बैठे हैं, निश्चित रूप से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट आगाज अच्छा हो तो निश्चित रूप से अंजाम भी अच्छा रहता है बाद में। फिर भी अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। खलीफ रबाड़ा
इस बीच तोड़ना शुरू किया, सामने है सिंह और सिंह इज किंग, उठा दिया है खिलाड़ी के सर के ऊपर से तारामंडल में 6 रनों के लिए। और जी हाँ, तारामंडल में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घाओं में गेंद गई है, क्योंकि जानते हैं कि तारामंडल शाम के समय होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जब आप छक्का लगाते हैं ना, तो यह काबिलियत आपकी जरूर यहाँ दर्शा रही है, और यही काबिलियत है यहाँ सिमरन सिंह में। और जैसे पिछले मुकाबले में जो पहला मुकाबला उनको यहाँ था, और उस मुकाबले में भी उन्होंने लगभग 45 रन के आसपास हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार की शैली में यहाँ नजर आ रहे हैं सिमरन सिंह। बिल्कुल लास्ट ईयर काफी टच में थे, बिल्कुल उसी फॉर्म में अभी भी चल रहे हैं। इनकी टीम के लिए ये डड्डू रेंजर्स के लिए एक बहुत बढ़िया लाभ है इसका फॉर्म में रहना, और सलामी बल्लेबाज इस फॉर्म में हो तो निश्चित रूप से टीम का अनुभव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल एक बार फिर से अब तैयार यहाँ पे खलीफ रबाड़ा, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस गेंद पे। एक बार फिर से यहाँ पे अंपायर आफाक को क्रॉस करते हुए गेंद को निकाल दिया है बाहरी किनारा, लेकिन वहां पे तैनात थर्ड मैन पे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मात्र 1 रन बनाने का मौका, 1 के साथ स्कोर में इजाफा 20 बिना किसी नुकसान के। और जी हाँ, अभी भी एक गेंद बची है दूसरे ओवर की, और जबकि 19 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और सिमरन सिंह ने अब तक 5 गेंदों में 12 रन बनाए हैं, जबकि अजहर का बढ़िया साथ मिलता हुआ 6 गेंदों में 5 रन बनाकर वो भी नाबाद हैं। खलीफ अगली बार इस ओवर में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भला चलाया था और जोर से अक्रॉस द लाइन खेलने का भी प्रयास किया है। ओवर पूरा हुआ तो अच्छा ओवर घटा है यहाँ डड्डू रेंजर्स के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना नुकसान के डड्डू रेंजर्स की टीम, जबकि आज टॉस उनके हित में नहीं रहा है। बहुत ही खूबसूरत मैदान है, और जबकि इस मैदान में तमाम जो महारथी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वो इस मैदान में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर यूं कहे, यहाँ क्रिकेट जो यहाँ सीर खिला रहे हैं, खासतौर से क्रिकेट एसोसिएशन सीर, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल एक अच्छे समय पे उन्होंने इस लीग को ऑर्गेनाइज किया है, जो एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सुपर सीर लीग जो चल रही है बिग बैश की, तो कुल मिला के पूरे कश्मीर वैली में छा दी ये लीग, और इसमें एक अहम जो भूमिका निभाई है वो यहाँ पे जो लाइव कवरेजिंग चल रही है, और इसने बहुत ज्यादा रेटिंग्स इसमें ऐड किए हैं। तो कुल मिला के 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 19। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में वहाँ जुबैदार बदलाव करना चाह रहे हैं, जबकि अब तक पारी के केवल 2 ओवर हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बबलू सिंह को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, क्योंकि सिमरन सिंह के एक खासा करीबी माने जाते हैं, क्योंकि बचपन में खासा सहयोग रहा है बबलू सिंह का, और इसलिए उनकी कमजोरी और उनकी ताकत को ये बल्लेबाजी जानते हैं। और सिमरन सिंह से इस मैच से पहले मेरी बातचीत हुई थी, आज बबलू भाई आपके सामने खड़े होंगे। बिल्कुल, ये तो जरूरी है, काफी क्लोज है दोनों आपस में, तो इसीलिए यहाँ पे अब चले गए गेंदबाजी के लिए। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे यहाँ पे गेंदबाज सिंह बल्लेबाज सिंह। निश्चित रूप से यहाँ पे जो मुकाबला सिंह और सिंह का, यहाँ पे देखना होगा, काफी क्लोज जानते हैं इसको। इस बीच देखना होगा, सम्मान दिया और कवर्स में गेंद गई है, और यहाँ पे जोखिम भरा रन, लेकिन रन मुकम्मल, पाल बाल बचा। अगर डायरेक्ट स्टैंप्स पे लग जाती गेंद तो अंपायर आफाक को एक क्लोज डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता। फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज में नाबाद, और पॉइंट पे शानदार वहां फील्ड जरूर हुई थी। लगभग ये करीबी मामला होता अगर डायरेक्ट हिट गेंद लगती। सिमरन सिंह ने ये बेहतर जरूर समझा है कि सिंगल लेकर दूसरे छोर से खड़े जाएं, और बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ सिमरन सिंह से। 6 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि अजहर अब स्ट्राइक पे होंगे। खराब गेंद और सही नसीहत, डीप फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा छक्का इस पारी का, और इस बार अजहर के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल जैसा हम देखते हैं तरबूजे को देख के रंग लेता है, वैसा ही खराब गेंद और सही सबक गेंद को भेज दिया है सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी जब आई यहाँ पे टॉस हार के यहाँ पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगाज बहुत ही बढ़िया डड्डू रेंजर्स का। शानदार आगाज हुआ है। निश्चित तौर पे बीसीसी रेड्स अभी भी विकेट की तलाश में है, जबकि लेजेंडरी खिलाड़ी बबलू सिंह हमारे नॉर्थ कश्मीर के गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और खराब गेंद काफी पीछे कर रहे हैं, और पिछली गेंद भी जो थी काफी खराब गेंद थी, और कहीं ना कहीं नई गेंद आपके हाथों में है तो आपसे बड़ा बेहतर और कौन जानता है।
क्योंकि गेंद को ये दोनों तरफ से हिला रहे हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला अब कड़ा होगा, जबकि ये तीसरे ओवर की चौथी गेंद आना बाकी है। बिल्कुल, इससे पहले जो गेंद खराब दी थी लेकिन पूरा लाभ नहीं ले पाए थे बल्लेबाज। इस बीच देखना होगा क्या कर पाएंगे यहाँ पे बबलू सिंह। एक बार फिर से हल्के से गेंद को निकाल दिया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात, कवर्स में गेंद को फील्ड किया, रन्स बनाने की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं। तो निश्चित रूप से काफी महारत है बबलू सिंह के पास, दोनों तरफ से गेंद को बिल्कुल घुमा रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या कर पाएंगे इस गेंद पे। एक बार फिर से काट किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन्स बनाने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग भी बढ़िया। और इस बार शॉर्ट कवर के पास गेंद गई थी, जहां नासिर बाली वहां नजर आ रहे थे हमें, जबकि ऑन साइड में दो खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर नजदीक है और डीप स्क्वायर लेग भी 30 गज दायरे के बाहर है। और एक बार फिर इस बार गति परिवर्तन करते हुए वेरिएशन लाया था गेंदबाजी में, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 रन आए हैं इस ओवर से, एक छक्के के बाद बढ़िया वापसी बबलू सिंह की। बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं निश्चित रूप से एक्सपीरियंस ही है। पहले छक्का, उसके बाद से लगातार 4 डॉट गेंदें, तो कुल मिला के एक्सपीरियंस का फायदा देते हुए अपनी टीम को। तो यहाँ पे अब चल रहा है मशवरा, अब कौन करेगा गेंदबाजी, क्योंकि सलामी बल्लेबाजी की जो जोड़ी है उन्होंने अब तक प्रहार मचा दिया, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की है। जी हाँ, शाह साहब बाट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, अंपायरों के ऊपर खासे सवाल यहाँ उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पे पिछली बार भी सवाल उठाए थे अंपायर के ऊपर, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर पहनेंगे ना तो और बात नजर आएगा। हालांकि स्केरले का जो अंपायर शबीर सर हैं, उनको यूनिफॉर्म जरूर पहनी है, लेकिन आफाक को एक बार फिर यहाँ गलती हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना नुकसान के, और गेंदबाजी में एक और बदलाव, शहनवाज नजीर को आप गेंदबाजी के लिए वो लाए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं। और बीसीसी रेड्स की अगर आप बात करें, इस खिलाड़ी ये जो आपके स्क्रीन के सामने है, काफी बड़ी रेपुटेशन है इस टीम में। बिल्कुल, बहुत बड़ी रेपुटेशन है। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे यहाँ पे, जिस विकेट की तलाश में है अभी बीसीसी की टीम। देखना होगा यहाँ पे अजहर वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस बीच बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड का, तो अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में। वाइड के साथ यहाँ शुरुआत की है शहनवाज नजीर ने, और जबकि सिमरन सिंह इस समय स्ट्राइक पे हैं। काफी बढ़िया लैम है, और जिस तरह के उन्होंने अब तक स्ट्रोक्स खेले हैं वो बहुत शानदार हैं। अब शॉर्ट फाइनल का जो खिलाड़ी हैं उसको बैकवर्ड पॉइंट पे लाया जा रहा है, और फील्ड प्लेसमेंट से ना आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं गेंदबाजी के मन में क्या चल रहा है। और ये एक अच्छे संकेत है, धूप अब निकल आई है क्रिकेट के लिहाज से। और इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, ये बैक फुट पर जाकर गेंद को वहां खेल दिया। इरफान कुल्लू वहां सामने थे और चूक हुई वहां इस बार इरफान कुल्लू से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि साधारण फील्ड वहां देखने को मिली है इस बार। बिल्कुल, बड़ा मैच, और निश्चित रूप से फील्डिंग करनी बनती है, तो ऐसी गेंदों को रोकना काफी जरूरी है, क्योंकि रन अगर आराम से देंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को ज्यादा फिर मुश्किल नहीं होगा। चौका खाने के बाद उसको ज्यादा टेंशन नहीं है, आराम से वो रन बना सकता है। पहली गेंद पे निश्चित रूप से यहाँ पे चौका लगाया है सिमरन, तैयार। एक बार फिर से शहनवाज का सामना करेंगे, इस बीच उठा दिया है, बहुत ही बढ़िया, निश्चित रूप से काफी दूर 6 रनों के लिए। और न केवल ये दूर गई है, बल्कि इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा छक्का ये सिमरन सिंह के बल्ले से। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, लगभग ये 10वां मुकाबला मैं लाइव कर रहा हूं, इतना बड़ा छक्का अब तक यहां देखने को नहीं मिला है। और सिमरन सिंह के सामने अगर आप ये गेंदबाजी करेंगे तो फिर उनके पास वो ताकत है, उनके पास वो शैली है, वो इस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे। अब बहुत ही लंबा छक्का, ये खास तौर से इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा छक्का। बिल्कुल, सिमरन सिंह पावर हिटर है और निश्चित रूप से बॉडी बिल्डर है। यहाँ पे ऐसी गेंदें अगर देंगे तो निश्चित रूप से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खराब गेंद और सही नसीहत, यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी और आक्रामक रुख इख्तियार किया दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर जो कि सिमरन सिंह निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। और जहां स्लिप को अब हटाया जा रहा है, जहां पे बबलू सिंह वहां नजर आ रहा है, अब उसको शॉर्ट में विकेट पे लाया जा रहा है। और यही होता है गेंदबाजी के साथ, जब आप
उस तरह की गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर फील्ड प्लेसमेंट काफी बार बदलाने पड़ते हैं। और इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन मिडॉन के खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर थे, इरफान कुल्लू, और जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन बिना नुकसान के डड्डू रेंजर्स की टीम बहुत ही शानदार आज आगाज किया है। खास तौर से अगर आप सिमरन सिंह की बात करें, क्योंकि 25 रन बनाकर वो नाबाद हैं, जबकि 9 गेंदों का सामना किया है। अजहर ने 12 गेंदों में 11 रन बनाए, लगभग रन बॉल, लेकिन वो जानते हैं कि एक छोर से यहाँ बढ़िया क्रिकेट हो रहा है, तो जरूरत ही है कि वो एक छोर संभाल के रखें। और ये अच्छी गेंद, ये तेज की थी यहाँ, बिल्कुल बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, और इस गेंद को पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो बात चल रही थी अजहर की, अजहर को पता है एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है, तो बिल्कुल मौका दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिमरन को खेलने का। वैसा ही यहाँ पे इस बीच एक और बढ़िया गेंद, सम्मान दिया गेंद को, थोड़ा यहाँ पे दिखा रहे थे लेकिन अंपायर ने लीगल बॉल करार दिया। एक अच्छी गेंद, तो कुल मिला के छक्का खाने के बाद यहाँ पे अच्छी वापसी शाहनवाज के दौरान। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी, छक्के के बाद अच्छी वापसी जरूर कह सकते हैं इसको। और एक और, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद है, और ये लीजिए, ये पहला झटका यहां लगता हुआ डड्डू रेंजर्स को, और एक जाल बिछाया था वहां, क्योंकि स्वीपर कवर का जो खिलाड़ी है उसको 30 गज दायरे के बाहर रखा था, और नासिर बाली ने वहां कोई गलती नहीं की, उनके लिए बहुत आसान मौका, और ये पहले विकेट यहाँ मिलते हुए सिमरन सिंह डेंजर मैन ऑफ डग आउट की ओर। बिल्कुल, यहाँ पे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विकेट मिला है यहाँ पे बीसीसी की टीम को। कुल मिला के सिमरन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरा यहाँ पे दबाव था गेंदबाजों पे, लेकिन यहाँ पे इस गेंद को उठाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह नहीं कनेक्ट कर पाए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया है, और यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ डड्डू रेंजर्स को। बिल्कुल सही बोला आपने, और ये पहला विकेट उनको मिलता हुआ 39 पे ये पहली विकेट गिरी है, और बीसीसी रेडर्स को ये बहुत ही जरूरी था कि इस विकेट को वो आउट करें। और अंत में शहनवाज नजीर, जैसा मैंने कहा था कि इस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास बीसीसी रेडर्स बारामूला दिखा रहे हैं, और जुबैरदार बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन जुबैरदार ने इस बार गेंदबाजी में बदलाव किया है, और ये विकेट यहाँ मिलता हुआ बहुत बढ़िया बदलाव। बिल्कुल, यहाँ पे अब बदलाव निश्चित रूप से, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज। अब अजहर को देखना होगा ये किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल अब तक मौका ज्यादा दे रहे थे सिमरन को, लेकिन अब जो सिमरन आउट हो गए हैं, अब निश्चित रूप से कमान खुद ही संभालनी होगी। लेकिन फिलहाल आगाज बहुत ही बढ़िया, एक विकेट अब तक गिर चुकी है। यहाँ पे अगर हम रन रेट की बात करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया रन, 9.5 के औसत से रन बना रही है डड्डू रेंजर्स की टीम। जहां लेकिन एक बात निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, बबलू सिंह ने वो स्टार्ट अपनी टीम को जरूर दिया है, एक ठोस शुरुआत जिसकी हम के बात हमेशा करते हैं। बबलू सिंह दूसरा ओवर लेकर इस बार पैरों के आसपास क्लाइम के उपयोग से वहां गेंद को निकाला है, और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन वहां पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 40 रन, जबकि जहांगीर बख्शी शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, गली क्षेत्र के अंदर वहां इरफान कुल्लू है, और पॉइंट पे एक खिलाड़ी लगाया गया है, बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट कवर पे नासिर गनाई मौजूद हैं, और मिड ऑफ पे जो खलीफ रबाड़ा, जबकि विकेट कीपर की भूमिका उनके कप्तान जुबैरदार दे रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट पे शहनवाज नजीर, जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट दिलाई है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विकेट उन्होंने दिलाई टीम को। इस बीच निकालने की कोशिश सफल भी हुए, खिलाड़ी दूर से आए दौड़ के, 1 रन बनाने का मौका, दूसरे की मांग लेके नकारा। निश्चित रूप से इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा, 40 पे पहुंचे डड्डू रेंजर्स की टीम। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। इससे पहले जो शाहनवाज ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कराई अपनी टीम को, तो अब यहाँ से बल्लेबाज आराम से खेल रहे, देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच यहाँ पे तैयार बबलू सिंह एक बार फिर से उसी रीजन में निकाल दिया है। सैम यहाँ पे रिप्ले शॉट देखने को मिला, दूसरे की मांग तो लेके नकारा। बिल्कुल, सैम यहाँ पे 2 शॉट्स
खेले हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और जावेद जो अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर और उनके पास भी वो अच्छा खासा अनुभव है। और जैसा हम जिक्र हमेशा करते हैं कि जहांगीर बख्शी के पास वो अनुभव है, बबलू सिंह के पास वो अनुभव है, जुबैर डार के पास वो अनुभव है, बिल्कुल उसी प्रकार से जावेद के भी पास वो चीज जरूर नजर आ रही है। अगली बार सामना करेंगे बबलू सिंह का और इस बार क्लीन बॉल ये। और जहां बबलू सिंह क्रिकेट से थोड़ा दूर रहे थे लेकिन वो चीज अभी भी उनमें नजर आ रही है और ये दूसरा विकेट यहाँ मिलता हुआ। बिल्कुल, जो कि शिकारी होता है वो शिकार करना भूल नहीं चाहते, चाहे कहीं देर वो जंगल से बाहर रहे, लेकिन यहाँ पे वैसा ही दिखाया। एक्सपीरियंस इनके पास है बहुत ही बढ़िया, इन स्विंग और अंदर काफी गेंद आई यहाँ पे और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त की है। तो निश्चित रूप से 2 ओवर्स में 2 विकेट यहाँ पे लेने के बाद अब हम कहेंगे बॉडी लैंग्वेज काफी मजबूत अब दिखाई दे रही है बीसीसी बारामूला की। और जी हाँ, सुल्तान वॉरियर्स के तमाम जो उनके प्रमुख हैं उस टीम के वो भी मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। आरिफ कटारिया मुझे नजर आ रहे हैं वहाँ, उनके जो ओनर हैं। 5वां ओवर प्रगति पे है जबकि 42 रन पे 2 विकेट 42 रन पे 2 विकेट आउट हुए हैं अब तक। अब फिर आकिब आए हैं लगभग नए बल्लेबाज जो हमें स्क्रीन के सामने वहां नजर आ रहे हैं और वो तब आए हैं जब उनकी टीम अब थोड़ा बहुत दबाव में यहां नजर आ रही है। और बीसीसी रेड्स एक ऐसी टीम है वो आपको उतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इस बीच यहाँ पे अब अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, पीर आकिब अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर तैयार, सफलता प्राप्त करने के बाद उत्साह भी ज्यादा, विश्वास भी ज्यादा। एक बार फिर से बबलू सिंह अंपायर को क्रॉस करते हुए पीर आकिब के लिए, लेकिन इस बीच दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा मिला वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में भी इजाफा 43। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो एक्स्ट्राज है इन पे अंकुश रखना होगा अगर मैच में बने रहना है। तो फिलहाल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी, जहाँ एक पकड़ बनाई रहे हैं बीसीसी रेड्स और इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था और इस बार गैप में और जहांगीर बख्शी इस बार चौके हैं और उनके कप्तान थोड़े बहुत निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि जहां पे एक भी रन नहीं होना चाहिए, अगर वहां 4 रन अर्जित करेंगे और जहांगीर बख्शी हाथ हिला रहे हैं अपने गेंदबाज से और बता रहे हैं कि वहां थोड़ी सी चूक हुई है। बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट किया है, चूक तो हो गई है और 4 रन यहाँ पे जो मिले हैं निश्चित रूप से। तो फील्डिंग एक अहम डिपार्टमेंट रहता है क्रिकेट में, क्योंकि जिसमें जान लगा के करनी होगी। तो यहाँ पे फिलहाल इस बीच निकाले में सफल खिलाड़ी वहां पे तैनात इरफान कल्लू ने गेंद को फील्ड किया, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। तो 5वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 47, 2 विकेटों के नुकसान पे। और ये बहुत बढ़िया ओवर यहाँ घटा है बबलू सिंह का और एक विकेट आई है जो एक बढ़िया विकेट थी यहाँ। तो कुल मिलाकर ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर 47 पे 2 हैं तो फिर अब मुझे लग रहा है कि बीसीसी रेड्स के कप्तान खुश होंगे क्योंकि इससे पहले कोई विकेट नहीं थी, जबकि क्रिकेट में इस तरह की चीजें हमेशा होती हैं। कब क्या होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है और इसलिए लोकप्रिय खेल इसको कहा जाता है। खैर भारत में तो धर्म के तौर पे इसको देखा जाता है। अगली बार अब से गेंदबाजी करेंगे शहनवाज नजीर, 1 विकेट अब तक उन्होंने मिली है और इस बार सीधे बल्ले से जरूर खेला था। लॉन्ग बॉल के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है, जबकि ये पावर प्ले का यहाँ अंतिम ओवर यहाँ हो रहा है। बिल्कुल फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश और कहीं हद तक सफल भी हुए, गेंद हाथ से लगने के बाद यहाँ पे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास गई, इस बीच काट करने की कोशिश, रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा, समझदारी सूझबूझ से काम लिया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। तो कुल मिला के ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। पहली सफलता प्राप्त करने वाले गेंदबाज शहनवाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बॉलर्स यहाँ पे बैक ड्राइव, खुद यहाँ पे फॉलो थ्रू में फील्ड किया है शहनवाज ने, रन्स बनाने की कोई भी संभावना नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बारामूला के तमाम जो महारथी हैं वो इस मुकाबले में उनकी निगाहें जरूर रहती हुई, और क्योंकि बारामूला जिमखाना के जो मैनेजर हैं शाहिद भी हमें मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं
और फील्ड में उतना बढ़िया दमखम नहीं दिखा रहे हैं उनके जो खिलाड़ी हैं। और जुबैर डार जो कप्तान है वो बहुत ही हताश हैं अपने खिलाड़ियों से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें हार जीत का फैसला अंत में 1 रन से है। जबकि फरहान बुखारी थोड़े बहुत निराश हैं, जो मैनेजर हैं डडू रेंजर्स के, उनके पिताजी शौकत बुखारी भी, और बहुत ही लाजवाब फील्ड ये। और इसी तरह से फील्ड करने की जरूरत रेड्स के खिलाड़ियों को, अगर आप किसी भी टीम को दबाव में लाना चाहते हैं। 4 रन बचाए हैं टीम के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, तो इसी प्रकार की फील्डिंग की जरूरत है अगर मैच में बने रहना। इससे पहले काफी रन्स उन्होंने मिसफील्ड के रूप में दिया। इस बीच यहाँ पे गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बीट हुए कप्तान विकेटकीपर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, नोबिता बैटरी चार्ज करें कैमरा के लिए, वो इस समय हमारे साथ। जबकि आमिर लोन, इट इज रैनिंग हियर इन संग्रामा हैवीली। जहाँ यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अब जो है बूंदाबांदी थोड़ी बहुत शुरू हुए हैं। इससे पहले पूरी तरह से सामान्य स्थिति थी, धूप भी खिलाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वर्षा ने यहाँ दस्तक दी है। दानिश आफाकी जो कुवैत से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जुबैर भाई के ये खासा करीबी माने जाते हैं। अमर भाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू जुबैर भाई, जहांगीर बख्शी एंड को, जहां कुवैत से इस समय जुबैर भाई को अपने दोस्त देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी कामनाएं अपनी टीम के साथ होनी चाहिए, जो बीसीसी रेड्स की आप टीम है। जुड़ते रहे हमारे साथ और सहयोग करना ना भूलिएगा। आप खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी तस्वीर कभी कभार मैं देखता रहता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, घर से इतना दूर हैं, फिर भी आप हमारे साथ मंच के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के आवाज में आप इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट मैं आप तक ला रहा हूं, तो कोशिश करें शेयर करके सहयोग जरूर दीजिएगा। पावर प्ले अब समाप्त हुआ है, तो नियमानुसार अब 5 खिलाड़ी जो हैं वो 30 गज दायरे के बाहर रखेंगे। जबकि बबलू सिंह का अभी भी वो उपयोग कर रहे हैं। अब तक 2 ओवर्स में 15 रन देकर एक बढ़िया विकेट उन्हें लिए हैं। अगली बार ओवर द विकेट, और इस बार बढ़िया गेंद पैरों पे, और ये दूसरे विकेट बबलू सिंह की। और क्या शानदार गेंदबाजी है ये, और जहाँ ये तो काबिलियत है बबलू सिंह में, और इसलिए जुबैर डार ने उनको चुनाव किया है अपनी टीम में खेलने के बाद। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सूझबूझ समझदारी से गेंदबाजी, और यहाँ पे सफल पे गए। और निश्चित रूप से अंपायर आफाक की उंगली हवा में, और यहाँ पे पैवेलियन का रास्ता मिला है। एक और झटका, तीसरा झटका लगता हुआ डडू रेंजर्स की टीम को। निश्चित रूप से बबलू सिंह यहाँ पे किंग बनते हुए गेंदबाजी में। और जहाँ जैसा हम पहले ही बातचीत कर रहे थे कि जो उनमें वो दमखम है, कहीं कहीं वो शैली अभी भी नजर आ रही है। और ये तीसरा विकेट यहाँ गिरता हुआ डडू रेंजर्स को, उनके आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान की ओर आते हुए, जी हाँ, फैसल की एंट्री हुई है मैदान के अंदर। लेकिन अब तक अगर आप देखें, जो सिमरन सिंह ने वो शुरुआती ओवर खेले हैं, उनके आउट होने के बाद अगर आप दबदबा देखें तो बीसीसी रेड्स का यहाँ रहा। बिल्कुल, जो कल के मैच में हमने देखा था तो वैसी सिचुएशन, लेकिन हम यहाँ से नहीं चाहेंगे डंडू रेंजर्स के और ज्यादा विकेट्स के, क्योंकि दर्शक बहुत दूर से आए इस मैच का आनंद लेने के लिए, और दर्शक भी चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग और टाइट कंपटीशन हो यहाँ पे। फिलहाल बबलू सिंह ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। जबकि ये पावर प्ले अभी भी समाप्त हुआ है। ये पारी का 7वां ओवर है। जब 54 पे आप 3 आउट होते हैं तो माध्य क्रम में दबाव निश्चित तौर पे आपके पास होगा। बबलू सिंह अगली बार ओवर द विकेट, बहुत ही शानदार गेंद है। और जुबैर डार देख रहे हैं किस तरह से इस गेंद को देख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर वहां से गेंद उनको पैरों पे लगती है ना, तो बिल्कुल विकेट के सामने होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और बल्लेबाज ने सम्मान दिया है गेंद को, क्योंकि पता है यहाँ पे अब जो हाल ही में विकेट गिरी है, अब यहाँ से थोड़ी साझेदारी जरूर चाहिए इनको। निश्चित रूप से इस बीच एक और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, लाइन अच्छे टिप्पे पे खिला रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल किसी भी बड़े बल्लेबाज को बीट कर सकते हैं। शायद बाट लिख रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच मैं 500 दूंगा अगर बीसीसी रेड से मुकाबला जीतेगी, ऐसा शायद बाट लिख रहे हैं। शायद भाई खिलाड़ियों तक हमारी आवाज जा रही है, वो सुन भी रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा। फिर ये पारी का 7वां ओवर है, जबकि 54 पे 3 आउट हुए हैं।
तो मुझे यहाँ से अब लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत दबाव में नजर आ रही है डड्डू रेंजर्स की टीम। बहुत ही बड़ी वापसी है बीसीसी रेड्स की ओर से। ओह क्या शॉट है ये, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, ड्रॉप कैच करेंगे ये, क्योंकि स्टाइलिश अंदाज में ये स्ट्रोक खेला था। और खलीफ रबाड़ा जो लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के नजदीक है, और कैच वहां जरूर होना चाहिए था। और जुबैर जो कप्तान है एक बार फिर वो हताश है, क्योंकि क्रिकेट में ये चीजें होती हैं, कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो। अगर आप कैचेस नहीं लपेंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं आता है आपकी टीम के लिए, क्योंकि बबलू सिंह की ये तीसरी विकेट भी थी। और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, केवल 1 रन आए हैं बबलू सिंह के ओवर से। और पिछला जो मुकाबला था बीसीसी रेड्स का, बबलू सिंह के 3 ओवर्स में उन्होंने 30 रन दिए थे। और ये चैंपियन खिलाड़ी हैं और एक बार फिर चैंपियन वाला काम करते हुए बबलू सिंह। बिल्कुल हार्ड लक है, क्योंकि यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 कैच ड्रॉप हो गए, तो कुल मिला के थोड़ा निराश है, लेकिन बहुत ही बड़ा दिल वाला भी है। और यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे बीसीसी बारामूला ने की है, क्योंकि पहले जो सिमरन ने यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, तो उसके बाद से जब सिमरन को आउट कर दिया शहनवाज ने, उसके बाद से बढ़िया गेंदबाजी शहनवाज और बबलू सिंह के द्वारा। जी हाँ, वो हमारे साथ व्यूअर्स भी, शायद भाई मैंने वो अनाउंसमेंट की है मेरे लिए। अब मुझे जो है ना उनके सामने असम्मानित ना कीजिएगा अब, जबकि नोबिता हमारे साथ हैं और मोहम्मद जुनैद भी इस समय अपनी भूमिका दे रहे हैं नासिर भाई के लिए, वो अपना प्यार दर्शाते हुए। और मीर प्रोविजनल स्टोर अपने स्टोर से इस मैच का मनोरंजन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमेशा ग्रेट लिसनर हैं हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के। और गेंदबाजी में लगभग एक और बदलाव, जी हाँ, महराज को अब लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और एक बार फिर से धूप आई है मैदान के अंदर, और ये तो हम देखना चाहते हैं। और क्रिकेट जब इतना बढ़िया मुकाबला आपके स्क्रीन के सामने आता है, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि बेहतर लाए आपके साथ। इस बार बैक फुट पर जाकर गेंद को कट किया है वहां फैसल ने, डीप पॉइंट पे वहां शहनवाज नजीर ने गेंद को फील्ड किया है। केवल 1 रन बनाने का वहां संभावना है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स की टीम टॉस जीतकर आज गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है बीसीसी रेड्स ने। और मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने आज टॉस जीता है, हालांकि शुरुआती 2 ओवर अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब खासे खुश होंगे वो। बिल्कुल, यहाँ पे अब उन्हें पता चला है टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुल मिला के अब वो सही साबित होता हुआ, क्योंकि अंतराल में जो 2-3 विकेट्स उन्हें मिली है, पहले आगाज बढ़िया बल्लेबाजों ने किया, लेकिन अब हम कहेंगे यहाँ पे जो फैसला, कप्तान अब सहमत होंगे उस फैसले से। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया महराज अगली बार। और ओह क्या शॉट था ये, कैमरामैन के लिए ये बहुत बड़े चित्र थे। फैसल स्टाइलिश अंदाज में खेलते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता है उनको रनों की, लेकिन अभी भी 1.5 सारे ओवर बचे हैं, समय बिताना चाहेंगे। और इस बार जहांगीर बख्शी के पास गेंद, गलतियां वो नहीं करते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर उनको रखा गया है। सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं ये बबलू पाजी और जहांगीर बख्शी, हमारे नॉर्थ कश्मीर के ये बढ़िया खिलाड़ी। एक बार फिर से इस बार पॉइंट पे वहां फील्ड किया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता बीसीसी रेड्स अब बढ़िया तरीके से यहाँ वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहले 2-3 ओवर्स में रन्स खर्च बहुत ज्यादा किए थे और सफलता भी प्राप्त नहीं। उसके बाद से उन्होंने जब विकेट्स लेना शुरू किया, उसके बाद से अब पकड़ मजबूत बनाए रखी है। और ज़ुहर जोलो जो है लाला 11 के खिलाड़ी, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तिकबाल, स्वागत, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहर भाई आपका। और कल जो आपने मुकाबला जीता है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खास तौर से आपको मुबारकबाद क्योंकि बेहतर ढंग में आप खेले थे, और जब आप नाबाद होकर डग आउट में जाते हैं, मैं जानता हूं कि सम्मान आपने बहुत कमाया होगा। हालांकि यहाँ आरिफ भाई यहाँ मौजूद हैं, आपके ओनर, जी हाँ, कटारिया, वो इस मैच का मनोरंजन इस समय मैदान के अंदर कर रहे हैं। जबकि यहाँ बीसीसी रेड्स जो आपकी पहली टीम थी, वो इस समय काफी हावी हैं डड्डू रेंजर्स के ऊपर। ज़ुरज़ोलो जब सामने होते हैं, सभी गेंदबाज को ये मालूम है कि कितनी बड़ी शैली में ये खेलते हैं। बबलू पाजी ने आज ये बढ़िया गेंदबाजी की है, जब तक कि 2 विकेट और 17 रन।
और एक बार फिर से इस बार अंदरूनी भाग लगा है, वहां शॉट डीप उसके लेग पे वहां गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन। और इस बीच बिल्कुल यहाँ पे मात्र 1 रन बनाने का मौका, हल्का सा फंबल वहां पे इरफान कल्लू से, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिला दूसरे रन का। तो कप्तान थोड़ा नाराज है, निराश है, क्योंकि पहले से स्टार्ट से यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड जो उन्हें हुई थी। अब यहाँ पे तैयार एक बार फिर से बबलू, देखना होगा क्या कर पाएंगे। एक बार फिर से निकालने में सफल, इरफान कल्लू दौड़ रहे हैं, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, और यहाँ पे 2 रन बिल्कुल मुकम्मल हो गए। लेकिन एक बार फिर निराश है जुबैर डार, जो कि कप्तान है टीम के। फील्डिंग में अब परिवर्तन निश्चित रूप से, अब यहाँ पे खलीफ रबाड़ा को भेज दिया गया है इरफान कल्लू की जगह। और जहाँ ये इसलिए लगातार ये बदलाव कर रहे हैं फील्ड में, और उसका प्रमुख कारण जो है क्योंकि ग्राउंड फील्ड से अब तक जुबैर डार अपने खिलाड़ियों से थोड़े बहुत नाराज हैं, और वही दर्शा रहे हैं यहाँ। लेकिन जानते हैं कि ये किस तरह का मुकाबला है। यहाँ छोटी छोटी गलतियां कभी कभार बहुत बड़ी होती हैं, और ज़ोर जोलो जुबैर के प्रति समय प्यार दर्शाते हुए जुबैर भाई सुनेंगे तो गुस्से करेंगे आपके लिए। मजाकिया हूँ मैं लवली उमर, और कृपया करके आशा करूंगा कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। जबकि ये पावर प्ले का 9वां ओवर है और 62 रन पे 3 विकेटें डडू रेंजर्स को। आज सिमरन सिंह ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी है, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया वापसी बीसीसी राइडर्स की। अगली बार बबलू, और इस बार गेंद को निकाला वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से, रबाड़ा के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन से वहां संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों को अब सिंगल डबल पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो एक बड़ी वजह है अब तक इस मुकाबले की। बिल्कुल यहाँ पे अब एक साझेदारी चाहिए, जो इस समय जरूरत है टीम की, तो उसी साझेदारी के साथ ही टीम आगे जाएगी। बबलू सिंह एक बार फिर से देखना कि क्या कर पाएंगे। यहाँ पे रन बनाने की कोशिश, यस नो आखिरकार सही फैसला, और वापस चले गए नॉन स्ट्राइक एंड की खिलाड़ी। तो कुल मिला के बबलू सिंह बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं डडू रेंजर्स के लिए। एक बार फिर से तैयार, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच, और अपील कर रहे हैं, लेकिन नकारा निश्चित रूप से। बल्ले के कलाऊ से गेंद निकल गई, और वहां पे आह निकल चुकी थी सभी जो कि दायरे की खिलाड़ी है, लेकिन नकारा। और नसीर अहमद भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के मंच से। वो इस समय हमें अपना सहयोग देते हुए, और कहीं ना कहीं वो अपने जो ओनर हैं आरिफ भाई, आरिफ कटारिया के नाम से जिसको आप जाने जाते हैं, वो बिल्कुल इस समय मैदान के अंदर हैं। सुल्तान वॉरियर्स के ये ओनर हैं, वो इस समय मैच का मनोरंजन करते हुए खास तौर से मैदान के भी अंदर वो मौजूद हैं। ये हमें जानकारी नहीं है कि किस टीम को वो समर्थन करने के लिए आए हैं, हालांकि क्रिकेट को वो जरूर पसंद करते हैं और क्रिकेट को ही वो इस समय समर्थन कर रहे हैं। जबकि ये 10वां ओवर होने को है और महराज गेंदबाजी करेंगे, और जबकि ये अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। एडवोकेट नजीर डार भी इस समय हमारे मंच के साथ मौजूद हैं, यासिर नजीर भी अपना सहयोग दे रहे हैं, और राजा हिलाल भी अभी भी हमारे साथ जुड़ते हैं और आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ऑन साइड में उन्होंने 2 खिलाड़ी रखे हैं, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं ऑन साइड में, और इस बार गाइड किया है तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में, वहां थर्ड मैन के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अब यहाँ पे मैच को आगे ले जा रहे हैं। तो ये मांग है इस टाइम टीम का, तो निश्चित रूप से महराज एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच काट किया गेंद को, वहां पे जहांगीर बख्शी तैयार थे गली में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन्स बनाने की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं, बिल्कुल तैयार। एक बार फिर से महराज, यहाँ पे देखना होगा क्या कर पाएंगे इस गेंद पे। इस बीच उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। सीधे यहाँ पे विकेट कीपर के पैड से तो लगी है, थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा करेंगे ज्यादा यहाँ पे इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित रूप से अब पूरा धूप छाया हुआ है ग्राउंड में। ये अच्छे संकेत है, और इस बार हवा में, और क्या शानदार कैच लिया गया है, और बिल्कुल जितनी सराहना करें उतनी कम है। और ये देख रहे हैं ये जुबैर डार, जहांगीर बख्शी, बबलू सिंह इस खिलाड़ी के पास जा रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस तरह का उन्होंने कैच लिया है
किसी भी लिहाज से ये आसान नहीं था और एक हाथ से उन्होंने जो छलांग लगाई है और वो देखते ही बनता है और यही चीजें हम क्रिकेट में देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से कैच विन द मैच, सोराई से कैच लेना काफी जरूरी है और आजकल के क्रिकेट में लिए जाते और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्राई और एक हाथ से इस कैच को लपक लिया। पूरी टीम सराहना करते हुए यहाँ पे इस खिलाड़ी की बहुत ही बढ़िया कैचिंग इस टाइम पे। अब यहाँ पे फील्डिंग में धीरे धीरे सुधार और मैच में भी रोमांच, पूरा धूप अब खुला हुआ है। एक अच्छे संकेत अब यहाँ पे स्पेक्टेटर्स के लिए भी और दोनों टीमों के लिए। जहाँ जावेद लोन इस समय प्यार दर्शाते हुए, जबकि नसीर अहमद आकिब मीर के बहुत बड़े से मतलब वो उनको समर्थन कर रहे हैं खेल के लिए और आरिफ खान और जावेद लोन भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जबकि ये चौथा विकेट गिरा है उनके लिए और कहीं ना कहीं यहाँ से अब इस पारी को वो थोड़ा बहुत सुधारना चाहेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध ये भी है, लवली उमर स्पोर्ट्स ग्लोरी जो मेरा ऑफिशियल पेज है व्लॉग्स में वहाँ उसमें डाला रखता हूँ क्रिकेट के प्रति ही, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, इशफाक की अब एंट्री हुई है मैदान के अंदर। हारिस भाई तब आए हैं जब उनकी टीम को अशद जरूरत है एक साझेदारी बनाने की। बिल्कुल काफी जरूरी है यहाँ पे इस साझेदारी की, तो इशफाक को भेज दिया गया है। अब यहाँ से देखना होगा क्या कर पाएंगे, लेकिन महराज ने जो अपने पहले ओवर में सफलता प्राप्त की है निश्चित रूप से अब काफी विश्वास में होंगे। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे यहाँ पे इशफाक, लेकिन टीम को इस विकेट की जरूरत है, एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है अभी। बट अशरफ भी हमें अपना अच्छा खासा सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। जबकि ये पारी का 10वां ओवर है, अभी भी 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में और महराज ने अब तक 1 विकेट लिए हैं, जबकि उनके कोटे का ये दूसरा ओवर है। अब तक 3 रन 1 विकेट उन्होंने दिए हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से वहां गेंद को खेला इरफान कुल्लू के द्वारा, वहां गेंद को फील्ड किया गया। शॉर्ट में विकेट से वो दौड़ कर जाए हैं, केवल वहां 1 रन मिल पाएगा, जबकि 65 पे 4 यहां गडू रेंजर्स की टीम बहुत बढ़िया टॉस जीता है बीसीसी रेड्स के बारामूला ने और उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी, और अब ये पूरी तरह से परेशानी में डाल रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि वो पूरी तरह से आप दबाव में हैं। ऐसे में जब आप दबाव में रहते हैं तो कभी कभार आप गलतियां करते भी हैं। बिल्कुल, कल से उमर भाई हमने देखा है यहाँ पे जो दबदबा रहा है स्पिनर्स का तो अब तक बिल्कुल कायम है, पूरी तरह हाथ खोलने का मौका यहाँ पे नहीं दे रही है। अब यहाँ पे महराज ने भी एक सटीक ओवर फेंका है, मात्र 4 रन दिए और एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है उन्होंने। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फील्डिंग में थोड़ी परिवर्तन, एक खिलाड़ी को बाहर भेज दिया जा रहा है, तो ये अब देखने वाली बात है क्या हो रहा है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे एक बहुत ही बड़ा रोमांच भरा मुकाबला सीर के इस सपोर्ट्स फील्ड में। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपको बता दें ये जो मुकाबला चल रहा है बिग बैश चैंपियनशिप मंसीर 2022 का, ये एक और बढ़िया मुकाबला जो आप इस समय मनोरंजन कर रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से और लवली उमर की आवाज में, और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो मुझे साथ दे रहे हैं हारिस हबीब जंगीर के, एक बहुत बड़े महान शख्सियत और कमेंट्री की दुनिया में भी और का बहुत बड़ा नाम है, जबकि बीसीसी रेड्स अब तक दबदबा रहा है। शहनवाज नजीर को एक बार फिर से वो लेके आए हैं, जबकि उससे पहले उन्होंने 2 ओवर्स किए थे और 20 रन देकर उन्होंने 1 विकेट जरूर दिलाई है। जी नहीं, आकिब नहीं आज इस मुकाबले का हिस्सा है और बहुत ही शानदार गेंदें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अतिरिक्त दबाव में है ये, और बीसीसी रेड्स के कप्तान जो हैं खासे मेहनत कर रहे हैं टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह के उनके आव भाव है ना मैदान के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है कि काफी हंगर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ पे कप्तान बढ़िया कोशिश में लगे और यहाँ पे खिलाड़ियों को बिल्कुल बता रहे हैं कि काफी मेहनत जो खिलाड़ी भी अब कर रहे हैं, और यहाँ पे लगातार बढ़िया गेंदबाजी, और शहनवाज ने पहला जो विकेट मिला है सिमरन का तो वो शहनाज के खाते में, तो इस बीच शहनाज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का आगाज इस ओवर में भी किया है, लगातार 2 डॉट गेंदें। और जहां महला जावेदानी को हम देख रहे हैं मैदान के अंदर, जहां जावेद के नाम से जिसको आप जाने जाते हैं,
युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं, बारामूला के खासे पसंद है मैं जिस तरह से वो खेलते हैं। और इस समय वो बैकफुट पॉइंट पे मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी गेंद है। विकेट टू विकेट और हाना हुआ था वहाँ, जहाँ तालमेल में थोड़ी बहुत यहाँ तब्दीली वहाँ नजर आ रही थी और उस कारण से आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर बट तौहीद इस मुकाबले का मनोरंजन करें, जबकि नोबिता लगातार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारी निश्चित रूप से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए हमारे इस लाइव कवरेज को। स्पीच अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, शहनवाज तो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लगाम कस के रखी है और ज़्यादा रन्स बनाने नहीं दे रहे। अब सिमरन ने जो आगाज़ किया था निश्चित रूप से अब वैसी बल्लेबाजी हम नहीं देख रहे, लेकिन कुल मिला के इस टाइम मांग यही है कि स्पीच यहाँ पे गेंद चली गई है, मिस फील्ड के रूप में गेंद सीमा पार। अहमद निसार भी इसी के साथ हमारे साथ हैं, सुल्तान वॉरियर्स के ये मैनेजर हैं और ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो लगभग मैदान के अंदर मौजूद हैं इस मुकाबले के। उनके ऊपर कड़ी निगाहें जरूर रहते हुए और अपने जो ओनर है ना आरिफ कटारिया, उन्हीं के साथ वो नजर आ रहे हैं। ये हमें नहीं मालूम है कि किस टीम को वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे है, क्रिकेट को वो इस समय समर्थन जरूर कर रहे हैं और बिल्कुल एक साथ हमें वहाँ नजर आ रहे हैं वो अगली बार जबकि वहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं। 11वां ओवर इस समय प्रगति पे हैं, 70 पे 4 हैं। जुबैदार उनके विकेट कीपर सामने हैं और इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं है, केवल वहाँ 1 रन बनाने का मौका और दूसरे के लिए वहाँ दौड़ना चाह रहे हैं। नजीर डार जो हैं वो फ्रेंड्स बड़गाम लातीपोरा से हैं, जबकि नदीम नजीर द्रगमुला से इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं और अहमद निसार लिख रहे हैं जी हाँ, अपने ओनर के साथ वो इस समय मुकाबले को देख रहे हैं और कल की जीत के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन यहाँ जो मुकाबला इस समय घटा है और बीसीसी राइडर्स ने अब तक पूरी तरह से बांध के रखा है डड्डू रेंजर्स को, और ये जो गेंदबाज आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं लगभग साकिब को यहाँ गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और जी नहीं, महराज को ही अब तक वो आगे ला रहे हैं। वो पारंपरिक तौर पर जिस तरह से अब तक गेंदबाजी रही है और खासे खुश हैं अपने कप्तान अपने गेंदबाजों से। बिल्कुल बहुत खुश होंगे क्योंकि आगाज में बहुत ज्यादा रन आए थे, उसके बाद से बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और फील्डर्स ने भी पूरा साथ दिया। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर एक और अतिरिक्त के रूप में एक और रन मिलता हुआ तो स्कोर में इजाफा 72 रन यहाँ पे बना चुके। लेकिन यहाँ पे हम गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे करी है। इस बीच एक बार फिर गेंद को निकाल दिया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात इरफान कल्लू ने गेंद को फील्ड किया। रन्स बनाने की इस बीच कोई भी संभावना नहीं। एक बार फिर से तैयार महराज, यहाँ पे लेग स्टंप से बाहर देखना होगा, वाइड का इशारा और यहाँ पे एक रन भी मिलता हुआ भाई के रूप में। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन, बोनस के रूप में 2 रन मिलते हुए डड्डू रेंजर्स को और स्कोर पहुंचता हुआ 74। और जी हाँ, बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। 72 रनों पे 4 विकेटों के नुकसान पे अब तक डड्डू रेंजर्स की टीम और ये जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है अब तक बहुत बेहतर ढंग से वो खेल रहे हैं और क्योंकि जानते हैं कि यहाँ साझेदारी की उनको ज़रूरत है और अब तक जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जबकि 4 विकेट उन्होंने ऊपरी क्रम के खोए हैं, तो अगर यहाँ 1-2 विकेट यहाँ चटकाने में और कामयाब होंगे तो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ काम तमाम हो सकता है उनका। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी इनकी कि मैच को थोड़ा आगे ले जाए, साझेदारी बढ़ाए, क्योंकि साझेदारियां मैच को बनाती है। पहले से संकट में टीम चल रही है, अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज इसी कोशिश में इस बीच उठा दिया है काफी दूर, बहुत बड़ा लंबा छक्का। और जी हाँ, इशफाक के बल्ले से ये आतशी स्ट्रोक निकलता हुआ और गेंद में भी काफी खराबी थी, काफी पीछे गेंद किए थे और बैकफुट पे ये तैयार थे और दर्शक दीर्घाओं में जाके गेंद लाइए वहां से। बहुत ही विस्फोटक शॉट है और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 82 पे 4 हैं और इशफाक जो है इसको इशफाक गिब्स भी बोला जाता है, लेकिन आजकल
ये जो अल्फाज हम हमेशा जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आलोचना भी होती है उस चीज़ से, और इसलिए कोशिश करते हैं कि उन्हीं नाम से उनको पुकारें जो उनका असली नाम होगा। इशफाक अगली बार, इस बार बहुत ही बेहतर ढंग से खेल दिया था और तालमेल में एक बार फिर से वहाँ चूक नजर आ रही थी, और धन्यवाद करना चाहेंगे नो सिकिंग एंड का। अगर दौड़ते ना तो काम तमाम हुआ था यहाँ। निश्चित रूप से जोखिम भरा रन, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे जो खिलाड़ी थे उन्होंने समझदारी सूझबूझ से काम लिया और वापस चले गए, और अभी भी सलामत दोनों बल्लेबाज क्रीज पे। इस बीच हल्का सा यहाँ पे एज और इरफान दौड़ के आए लेकिन नहीं पहुंच पाए। फिलहाल इस ओवर की समाप्ति, और यहाँ पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 82। और निसार अहमद साहब हमारे कमेंट्री की खासी सराहना कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये उनका प्यार है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और जिस तरह से आप, खास तौर से मैं अपनी बात करूंगा, जिस तरह से उन्होंने मुझे सहयोग किया है, बहुत ही बढ़िया लगा देख के। हालांकि मुझे ये जीवन में एक सपना था, क्योंकि बार बार कहना ये मुझे लग रहा है उचित नहीं है, लेकिन ये जो डडू सुल्तान की जो टीम थी, हालांकि उसमें आरिफ भाई भी थे उस टीम में, कटारिया साहब हमारे, उन्होंने मुझे दिल्ली लिया था और काफ़ी आनंद लिया मैंने वहाँ। और ख़ास तौर से जब आप कश्मीर से जाकर कमेंट्री हारिस भाई करते हैं, तो हमेशा मेरा ये मानना है कि सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। लेकिन लवली भाई, मैं आपको एक बात कहूँगा, पिछले 1-2 सालों से जो कि कश्मीर का क्रिकेट है उसने आसमान को छू लिया है, लेकिन वो मैं कहता हूँ डूडू में जान तो आ गई है, क्योंकि जिनको मैंने 10 साल पहले संन्यास लेते देखा है वो फिर से क्रिकेट में आ गए। लेकिन इसका जो मैं कहता हूँ रीज़न, वो ये लाइव कवरेजिंग है। जो लाइव कवरेजिंग चल रही है उसने उनको फिर से क्रिकेट में वापस लाया है। लेकिन अगर बात करेंगे इस लाइव कवरेजिंग की, तो इसमें मैं कहता हूँ मेरी तरफ से 50% इसमें जो मेहनत है वो आपकी रही है, क्योंकि आपने आसान बना दिया इस लाइव कवरेजिंग को। अदरवाइज यहाँ पे बहुत और भी मौके हैं कवरेजेस के, लेकिन उनको चूज करना आजकल काफी मुश्किल है बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए। और निश्चित तौर पे न केवल हमारी सराहना होनी चाहिए, बल्कि जेके स्पोर्ट्स टाइम, स्पोर्ट्स हब और भी जो बहुत सारे चैनल्स हैं, रामहाल क्रिकेट, उन सभी की सराहना एक सम्मानित होनी चाहिए, जिस तरह से वो भी काम कर रहे हैं। और खास तौर से जम्मू कश्मीर का क्रिकेट वो आगे बढ़ा रहे हैं। शफी परा मेरे सहयोगी कमेंटेटर, जी हाँ, SNW की शान है, वो इस समय हमारे इस मुकाबले को देख रहे हैं। खास तौर से हमारे मंच के साथ वो इस समय मौजूद हैं। इस्तिकबाल, स्वागत शफी भाई आपका। और जैसा आप जानते हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी भूमिका इस समय दे रहे हैं। ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में वो इस समय वहाँ मौजूद हैं। खासा मुश्किल उनका रहता है। फर्स्ट लाइव मैच वॉज एट SNW, और जी हाँ, निश्चित तौर पे काफ़ी यादें हैं उस मैदान से। खास तौर से इस मैच के माध्यम से हमने पहला मैच लाइव किया था SNW के ही मैदान में, जब से KSW ने ये लाइव ब्रॉडकास्ट आज शुरू किया है। शफी भाई, लेकिन आज वहाँ एक प्रतियोगिता चल रहा है, मुझे वहाँ अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम, हालांकि सीरिया ये जो इस समय मुकाबला चल रहा है, यहाँ सब कुछ लावली उम्र है, ब्रांड एम्बेसडर कहे या ऑफिशियल कमेंटेटर, लेकिन यहाँ पिछले समय जेके स्पोर्ट्स आए थे तो मैंने उनको कोई रोकने का वहाँ प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में अगर आपके वहाँ अधिकारी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि वो क्रिकेट के प्रति सही नहीं है। और इसी के साथ ये 13वां ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है, जबकि 84 रन पे 4 विकेटें, और ये बहुत ही तनावपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमें बारामूला साइड से हैं, और इसलिए हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगली बार शहनवाज नजीर, जबकि 24 रन 1 विकेट, और इस बार कट किया है वहाँ, लेकिन डी पॉइंट पे वहाँ जावेद मौजूद हैं। केवल 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यू एंड मी विल बी लाइव एट SNW। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जीवन रखा तो निश्चित तौर पे हम वो पसंद करेंगे, क्योंकि वो SNW एक ब्रांड है पूरे जम्मू कश्मीर का। न केवल ये लवली उमर कहता है, बल्कि जो तमाम जो क्रिकेट के महारथी हैं, SNW एक ब्रांड है, वो उसकी हम हमेशा ज़रूर सराहना करते हैं हारिस भाई। बिल्कुल शफी भैया, जो कि हमारे साथ जुड़े, एक अच्छी बात है हमारे लिए भी। और इसने जो लास्ट ईयर HPL में हमारी कमेंट्री करी थी तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी उसने HPL की उस फाइनल मुकाबले में। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शफी भाई। जहाँ चीफ ऑर्गेनाइजर है HPL के हमारे हारिस भाई, हारिस हबीब,
जो इस समय मेरे जोड़ीदार हैं, लेकिन अब जो आने वाले समय हैं, अब आप हारिस हबीब की आवाज़ में कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से मुकाबले देखेंगे और ये शुरुआती समय है और निश्चित तौर पे आप उसको समर्थन ज़रूर कीजिएगा। अगले दिनों ये आएंगे आपके स्क्रीन के सामने, समर्थन इसी तरह से करते रहेगा उनको भी। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां गेंद को खेल दिया था और रहा और थ्रो के कारण से एक और अतिरिक्त रन यहां जरूर मिल पाएगा। 5 रन मिलेंगे यहां ओवर थ्रो से, जहां पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए। आसानी के साथ वहां 5 रन और बीसीसी रेडर्स तमाम खिलाड़ी निराश हैं। बिल्कुल, पहले से ही यहाँ पे मिसफील्ड बहुत ज्यादा देखने को मिली है, तो यहाँ पे इस पे निश्चित रूप से लगाम लगा के रखनी है। कुल मिला के फील्डिंग एक अहम डिपार्टमेंट है, जो हम पहले ही कहते आए हैं। बहुत ज्यादा रन मिसफील्ड के रूप में उन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे आसान काम कर दिया उन्होंने बल्लेबाजों का, जो कि 6 रन यहाँ पे उन्होंने दे दिए इस मिस फील्डिंग में। तो कुल मिला के हम कहेंगे थोड़ा निराश है जुबैर डार यहाँ पे फील्डर से। और जहाँ बिल्कुल जिस तरह का परसों यहाँ मुकाबला था, लाला बना दर्दपुरा, और उसी तरह का समर्थन आज इस मुकाबले में भी आया है। गाजी उमर तैयार रहेगा लाला के साथ, क्योंकि उन्हीं के साथ आपका मुकाबला होगा और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच उस दिन मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। लाउली उमर की आवाज में आप मनोरंजन जरूर करेंगे और मेरे साथ जोड़ीदार रहेंगे हारिस हबीब हमेशा की तरह। और इसलिए बेनती है आपसे, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फॉलो का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। ये जो लाइव प्रसारण हम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम। और इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे ऊपरी क्रम पे गनी ऑटो व्हील्स वर्कशॉप है, गाड़ियों की सुविधा वहां आपको मिलती है। और न्यू फैमिली केयर फॉर में ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता होगी, कॉल करके घर की सुविधाएं आप जरूर लें। और इस बार लेग स्टंप के आसपास इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक थे और गेंद को निकाला वहां डीप मिड विकेट की ओर इरफान कलो के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ 93 पे 4। तो बिल्कुल शुक्रिया शफी भाई, आपने यहाँ पे कमेंट किया, आपने मेरी आवाज़ पहचानी, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए भी। इस बीच यहाँ पे तैयार शहनाज, देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे अच्छी साझेदारी बनते हुए, इस बीच कट के बहुत ही बढ़िया कट, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन्स बनाने का मौका था, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। तो इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति, यहाँ पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95, 4 विकेटों के नुकसान पे। जहां खान फरहद, बबलू सिंह और कोई नूर के मेरे सलाम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हालांकि बबलू भाई खासे दूर हैं हमारे, और रफीक निसार भी बूम बूम सिनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट पटन चंद्रहामा से इस समय हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। और बहुत बहुत हमारी ओर से कामनाएं आपका जो वो इस समय प्रतियोगिता चल रहा है। हालांकि आप लगभग वसीम भाई के भाई हैं, तो ढेर बड़ी शुभकामनाएं हमारी ओर से, और आशा करेंगे आप उस प्रतियोगिता को उस मुकाम पे लाके खड़े करेंगे जहां आपने सपना देखा होगा। लेकिन लवली उमर को वहां जरूर बोलिएगा, क्योंकि SNW से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। और अब तक जो इस समय ये मुकाबला घटा है, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 94 पे 4 हैं। एक तरफ एक समय ऐसा लग रहा था कि जब बीसीसी रेडर्स बारामूला इस मुकाबले के ऊपर थी, लेकिन तारीफ होनी चाहिए पीर आकिब और इशफाक की। पीर आकिब 25 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि इशफाक भी 11 रन बनाकर नाबाद हैं। और हमारे क्रिकेट मैन नॉर्थ कश्मीर के अल्ताफ अहमद भट्ट भी इस समय हमारे साथ सहायता कर रहे हैं। और मोस्ट ऑनेस्ट एंड डेडिकेशन हारिस हबीब, निश्चित तौर पे शफी भाई जिस तरह की पर्सनैलिटी है, और बिल्कुल आपने सही शब्दों का वहाँ इस्तेमाल किया है। जबकि 14वें ओवर की यहाँ शुरुआत नासिर गनाई, बहुत ही शानदार गेंद है ये, काफी चतुर खिलाड़ी हैं ये, इस बार गति परिवर्तन किया है। और कहा भी जाता है ना, जब आप 14 ओवर के आर पार गेंदबाजी करते हैं ना, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप फिर वो गेंदबाजी में वो परिवर्तन करें ताकि असरदार सिद्ध हो आप। बिल्कुल जरूरी भी है और मांग भी यही है, क्योंकि काफी जबरदस्त साझेदारी यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिस साझेदारी की जरूरत थी टीम को, बिल्कुल वही साझेदारी। इस बीच एक और दिशा इन गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर आफाक से इशारा मिला वाइड का, तो अतिरिक्त के रूप में एक और रन मिलता हुआ। यहाँ पे जो गेंदबाजी चल रही है, कुल मिला के गेंदबाजी की यहाँ पे एक और विकेट की जरूरत है बीसीसी की टीम को, लेकिन कुल मिला के जितनी भी तारीफ की जाए इस जोड़ी की उतनी कम।
और जुबैर डार ने बहुत बढ़िया प्रयास किया था, क्योंकि जब लेग स्टंप के आसपास गेंद होती है तो आप ये सभी जानते हैं कि किसी भी विकेट कीपर के लिए उतना आसान नहीं होता। जबकि बैली एक बार फिर से इस बार वहां, और जी हाँ, ये लीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए यहाँ जहांगीर बख्शी का, क्योंकि जुबैर डार ने बोला था कि डायरेक्ट हिट करने को, लेकिन बख्शी खुद आए हैं वहां विकेटों के पास और रन आउट के रूप में ये विकेट गिरा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग इशफाक अब डग आउट की ओर जा रहे हैं। यूनुस डार हिबा ट्रेडिंग के जो मैनेजर हैं वो भी इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, HMT होकर सर के वो निवासी, जबकि साहिल गुलजार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और BCC रेड्स को ये 5वीं विकेट मिली है, जिस विकेट की उनको दरकार थी ना, क्योंकि ये जो साझेदारी थी हारिस भाई बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच ये विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे जो रनआउट के रूप में विकेट मिला है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा झटका इनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया साझेदारी खेली थी। लेकिन यहाँ पे आपने जो बात कही है, बहुत ही बढ़िया सही शब्दों का इस्तेमाल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पे अगर थ्रो लगाते निश्चित रूप से मिस भी कर देते, लेकिन जहांगीर बख्शी काफी एक्सपीरियंस इनके पास और सीधे विकेट के नजदीक चले और हाथों से उसको रन आउट कर दिया, तो बहुत ही बड़ा झटका लगाया। जहाँ किफायत आफ्ताब भी हमारे साथ हैं, नॉर्थ कश्मीर की आवाज है और बहुत ही बढ़िया इंसान भी, कमेंट्री की बात करें तो उनसे बेहतर कोई नहीं। और किफायत भाई ये लीजिए आपके करीबी जुबैर भाई, कहाँ से खुश होंगे आप अब तक इस, अगर आप प्रदर्शन को उठा के देखें, क्योंकि साझेदारी बहुत बढ़िया बन रही थी किफायत भाई, और अंत में विकेट मिली है। और जहांगीर बख्शी ने जो वहाँ दिमाग का प्रयोग किया है, खुद आए थे वहां विकेटों के सामने और रनआउट के रूप में 5वीं विकेट। नासिर अगली बार, इस बार खराब गेंद, ये लेग स्टंप से फिर से बाहर, ये अतिरिक्त रन के तौर पे एक और यहाँ, जहां किफायत भाई लिख रहे हैं टेल हिम लव यू जुबी, जहां हम उनकी ओर से कैमरा दिखाना चाहेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि वो मैदान के अंदर एक कप्तान के तौर पे हैं, आपकी के सामने वो इस बार नहीं देखेंगे। अगली बार सोनू सामना करेंगे नासिर गनाई का, युवा वर्सेस युवा की लड़ाई, और क्लीन बॉल, ये जी हाँ, नो बॉल का इशारा, और वरना तो काम तमाम हुआ था यहाँ सोनू का। बिल्कुल, अंपायर ने पहले ही यहाँ पे बहुत बड़ी कॉल की थी, नो बॉल की, और निश्चित रूप से बाल बचे। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, क्या फायदा अब मिलेगा इसको। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी किफायत आफ्ताब की तरह हर जगह चमकते रहते, एक बहुत बड़ा नाम है कमेंट्री की दुनिया में। तो कुल मिला के इस मैच में हम कहेंगे अभी भी रोमांच बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जो विकेट मिली थी, लेकिन नो बॉल का इशारा इस बीच। और जहां काम किया था वहां नासिर गनाई ने, लेकिन इस बार जो लैंडिंग पाव जो उनका है, जब वो पॉपिंग क्रीज से थोड़ा आगे रहते हैं तो फिर नो बॉल का इशारा वो होता है, और बहुत ही खराब गेंद थी ये, क्योंकि जब आप आउट करते हैं ना, तो कोई भी गेंदबाज विश्व में ऐसा नहीं मानेंगे कि वो गेंद नो होगी, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है। नासिर गनाई अब और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे सोनू के लिए, फ्री हिट गेंद, ओह क्या बढ़िया शॉट, ये डीप फाइन लेग के ऊपर से लगभग 6 रनों के लिए, और जहां गलतियां करेंगे ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं सईद सोनू आपको। बिल्कुल, यहाँ पे जो गलती करी है उसका बिल्कुल अब लाभ उठाया है सईद सोनू ने। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, निश्चित रूप से एक्शन बदली और यहाँ पे पूरी तरह जगह बना ली और गेंद को सीमा पार भेज दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की यहाँ ये स्ट्रोक था। हालांकि उससे पिछली गेंद पे उन्होंने आउट जरूर किया था, लेकिन अब जो जिस तरह की यहाँ उन्होंने बल्लेबाजी की है, खास तौर से ये जो उन्होंने छक्का लगाया है, उनके मनोबल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जुबैर डार जो उनके कप्तान हैं, उनको लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस बार कदमों का फिर से इस्तेमाल किया है। सईद सोनू इसी शैली में बल्लेबाजी करते हैं, दिलहरी के साथ पेश आते हैं, आर्या पार। बिल्कुल, एक बहादुर खिलाड़ी है, हर समय जब भी जाते हैं, जो आपने सही शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे आर्या पार, तो बिल्कुल वैसे ही अभी भी देखने को मिला है। लेकिन थोड़ी जरूरत है क्रीज पे रहने की, यहाँ पे टीम को इसकी जरूरत है। और यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर दिया है, उंगली हवा में यहाँ पे खुद गेंदबाज की, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ डडू रेंजर उसको सईद सोनू के रूप में। और जहाँ उसके बाद भी उनको आउट कराया गया यहाँ
नासिर गनाई के द्वारा। हालांकि एक जीवन दान जरूर मिला था उनको, क्योंकि फ्री हिट थी वो, लेकिन आउट होने के बाद जो खुशी का वहां इजहार किया है जुबैदार और नासिर गनाई ने, वो देखते ही बनता है, क्योंकि जानते हैं कि इस विकेट की क्या अहमियत है उनके लिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत बड़ी मछली हाथ में फंसी है। कुल मिला के अब टीम पूरी खुश है इस विकेट से। और नासिर गनाई ने, जो कि इससे पहले ही आउट किया था, लेकिन नो बॉल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसको आउट किया। एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस बीच नासिर के बीच में। तो कुल मिला के अब कप्तान भी खुश है नासिर से। और जहां 6वीं विकेट का पतन है, और नासिर गनाई ने पिछली गेंद वहां लैंडिंग पावर में उसमें थोड़ा सा मसला था, तो अब एक बार फिर उनको क्लीन बॉल्ड किया है। अब बहुत ही खराब क्रिकेट ये डडू रेंजर्स की ओर से, खास तौर से सहित सुर से, क्योंकि जब आपको इतना बढ़िया मौका मिलता है एक युवा खिलाड़ी के तौर पे, क्योंकि हम हमेशा बातचीत करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी की, तो फिर इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि सहित सोनू के पास वो काबिलियत है, वो जिस तरह का कैलिबर का वो खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आप टेम्परामेंट इतना खराब करेंगे तो फिर आपके ऊपर वो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सभी चाहते हैं, ये युवा तो है, निश्चित रूप से फ्यूचर है हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के। तो कुल मिला के यहाँ पे निराश किया है उसने अपने जितने भी इसके समर्थक यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि सईद सुनू शुड प्ले विद सेंसिबल। तो लेकिन यहाँ पे उसकी विकेट अब गिर चुकी है, अब वो नहीं खेल सकते इस मैच में। कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वापसी बीसीसी बारामूला की। शौकत परा भी हमारे साथ है, और लगभग शफी परा के भाई हैं वो भी इस समय इस मुकाबले के साथ देख रहे हैं, जबकि जीएम शाह हमारे वोगो के, वो भी इस समय देख रहे हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 6 ओवर का खेल बचा है। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 7.36, और प्रोजेक्ट स्कोर यह दिखा रहा है कि 147, और खलीफ रबाड़ा को एक बार फिर लेके आए हैं, और इस बार वहां गैप में, और देखना होगा कितने रन यहां जोड़ पाएंगे। और जहां बबलू की वहां शानदार फील्ड, बबलू पाजी की, उसके फलस्वरूप यहाँ केवल 2 रन मिले हैं। और किफायत आफ्ताब सोनी इज अ डेंजरस बैट्समैन, बट ही नेवर डिलीवर इन बारामूला, डिसअपॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने किफायत भाई, जिस तरह से आपने इस समय अल्फाजों का वहाँ चयन किया है। और शेख तारिक जो हमारे हैं एसीडी फूड है बारामूला के, इस्तकबाल, स्वागत है आपका। और जैसा आप जानते हैं कि इस मुकाबले का पहला मैच फूड क्रिकेट क्लब को था, वो उन्होंने हारा है, लेकिन क्रिकेट के प्रति वो हमारे एसीडी फूड इस समय मौजूद जरूर हैं। और आपका धन्यवाद हम जरूर करना चाहेंगे तारिक साहब, क्योंकि आप हमारे लाइव में आते हैं, तो इससे बढ़िया खुशखबरी हमारे लिए क्या और हो सकती है। बिल्कुल, वेलकम आपका तारिक साहब। एक आपको याद ही होगा एचपीएल का फाइनल आपकी टीम ने खेला था, एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी एचपीएल के पूरे टूर्नामेंट में इसकी टीम ने। और आमिर हसन भी तारजुआ से, जहां पे डब्ल्यूपीएल खेला जाता है, और एक इंग्लैंड भी वो जा चुके हैं खेलने, ऐसे में वो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं, और जरूरत इस बात की है कि समय बिताकर स्ट्राइक को रोटेट करें, ताकि जो दबाव में आप हैं उससे आप निकल सकते हैं। और जहां किफायत भाई लिख रहे हैं कि ये तारिक साहब नहीं है क्या हमारी डीपी यहाँ फ्लैश नहीं हो रहे हैं, हालांकि आपके नाम जरूर हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक वजह है कि हम चाहते हैं कि अगर होते तो फिर हम ना बोलते, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अगली बार फिर से रबाड़ा, और बहुत ही शानदार गेंद ये, और आउट दिया गया है, और बाहरी किनारा, और जुबैदार ने वहां कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि हमें किनारे की आवाज नहीं आई थी। और लेकिन ये 7वीं विकेट का पतन होता हुआ, और खलीफ रबाड़ा ने ये विकेट दिलाई है, और डडू रेंजर्स अब तक बहुत ही मुश्किल में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त कराई है यहाँ पे
खलीफ रबाड़ा ने। तो कुल मिला के अब टीम में हलचल पड़ी है डड्डू रेंजर्स की। अब यहाँ से ये चाहेंगे कि पूरे ओवर्स हम कैसे खेलेंगे, लेकिन अब यही मांग है ऊपर से, अब मांग यही होगी कि पूरे ओवर्स यहाँ से अब हमने जरूर खेलने होंगे। अभी भी इस इनिंग्स की 32 गेंदें विशेष है, देखना होगा बाकी 32 गेंदें पूरी खेल पाएंगे 3 विकेट या नहीं। अब ये चुनौती है बल्लेबाजों के सामने। और बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ से अब ये टीम डड्डू रेंजर से ही सोचेगी क्या वो पूरे 20 ओवर खेलेंगे। वही अगर आप बीसीसी रेड्स बारामूला के समर्थन हैं तो फिर आप यही सोचे होंगे कि ये जो मुकाबला है वो यही कोशिश करेंगे कि उनको ऑल आउट करने में, लेकिन मुकाबला है कांटेदार का है ये, इसमें कोई शंका नहीं है। जबकि ये पारी का 15वां ओवर है, 106 रनों पे साथ राजा दिल भी इस समय हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। आज शुरुआत में जिस तरह से वहां सिमरन सिंह ने शुरुआत दी है, लेकिन उसके बाद तारीफ होनी चाहिए बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर की, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया है और अब जाके ये स्थिति जाके पहुंच चुकी है 106 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर इस बार चूक हुई है और डायरेक्ट हिट मिलते हुए। और ये लीजिए, जी हाँ, कितनी खुशी का वहां इजहार करते हुए जुबैर, और जानते हैं कि इस विकेट की क्या अहमियत है उनके लिए। और ये 8वें विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन ये। बिल्कुल, यहाँ पे जो विकेट मिला है, इस विकेट की कीमत खुद जानते हैं कप्तान, और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रयास और थ्रू लगाया, सीधे स्टेप्स पे टकराई और अंपायर को यहाँ पे क्लोज डिसीजन देना पड़ा और बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे मिलती हुई। तो 8वां झटका लगता हुआ अब टेंशन में पड़ी है डड्डू रेंजर्स की टीम, क्योंकि अभी भी 6 के करीब ओवर्स बाकी अभी बचे हैं। 5.1 ओवर अभी, एक गेंद अभी भी बाकी है। तो कुल मिला के अभी इस टेंशन में रहेंगी कि एक अच्छी साझेदारी चाहिए और रन्स यहाँ पे दरकार है। तो कुल मिला के अब देखना होगा क्या कर पाएंगे आने वाले बल्लेबाज। जहाँ अब तक जो कहानी यहाँ घटी है, खास तौर से ये जो मुकाबला था डड्डू रेंजर्स बना बीसीसी रेड्स के बीच, और क्या सभी लगा के बांटे थे कि एक बढ़िया मुकाबला होगा यहाँ, लेकिन अब तक जिस तरह से यहाँ ये मुकाबला हुआ है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीसीसी रेड्स बारामूला के दौरा। और शौकत भट्ट ग्लोबल सपोर्ट्स के जो ओनर हैं, वो भी इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के मंच से हमारे साथ इस समय सहयोग दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे बीसीसी रेड्स के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होंगी और इसलिए अपनी टीम को यहाँ समर्थन कर रहे हैं। शौकत भाई, जानकारी मिली थी कि लगभग आप इस मुकाबले को आज हिस्सा थे, कुछ दिक्कत के कारण से आप इस मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन अब तक का हीरो रहे या आपके स्क्रीन के सामने आपके चहेते जुबैर, और अब तक जो कप्तानी रही है और इतने बढ़िया एग्रेसिव मैंने जुबैर भाई को अब तक किसी भी मुकाबले में नहीं देखा है, ये बात निश्चित तौर पे ज़रूर यहाँ बोलना चाहेंगे। जबकि ये पारी का 15वां ओवर है, कुल मिलाकर 106 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अब मुंतजिम बशीर आए हैं, बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, और एक समय था जब बीसीसी रेड्स के साथ वो खेल रहे थे, लेकिन जैसा इस साल में काफ़ी बदलाव हुआ है क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं अब वो आज उनके विपरीत खेलने का यहाँ प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। तो इस मैच में अब पहली बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना होगा क्या कर पाएंगे। खलीफ रबाड़ा गेंदबाजी के मोर्चे पे तैयार है, तो निश्चित रूप से फील्डिंग में परिवर्तन, तो यहाँ पे अब चुनौती है, क्योंकि अभी भी 5 ओवर्स इस गेंद के बाद खेलने बाकी है। डड्डू रेंजर्स की टीम अब इसी टेंशन में पड़ी है कि पूरे ओवर्स कैसे खेले जाए। यहाँ पे खलीफ रबाड़ा अपनी आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, लेकिन सम्मान दिया इस गेंद को और ओवर की समाप्ति यहाँ पे, स्कोर 106। और जी हाँ, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन 8 विकेटों के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स की टीम आज दोपहर टॉस जीता था बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर ने, और गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया है। और अब तक जो कहानी रही है बहुत ही शानदार, और शौकत भट्ट ग्लोबल सपोर्ट्स के ओनर वो लगातार हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। पे माई रिगार्ड्स टू बबलू सिंह एंड जहांगीर बख्शी। जहाँ निश्चित तौर पे शौकत भाई आप
बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। कल आपकी जो तस्वीरें थी वो काफ़ी वायरल हुई थी शाम के समय। मुश्ताक साहब के साथ आप साझा कर रहे थे कुछ बातें। जेके स्पोर्ट्स के जो आला अधिकारी हैं, काफ़ी अच्छा लगा है वो देखकर। जबकि यहाँ पारी का 16वां ओवर चल रहा है, 106 रनों पे 8 डडू रेंजर्स की टीम, जबकि ये नासिर गनाई और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। और इस बार वहाँ शानदार फील्ड बख्शी से वहाँ और निश्चित तौर पे 4 रन बचाए हैं। और डडू रेंजर्स की अगर आप डगआउट की बात करें तो बहुत ही निराश हैं वो अपने आप सारे खिलाड़ियों से। बिल्कुल वहाँ पे निराश चेहरे हैं, क्योंकि जो साझेदारी उससे पहले हुई थी उसके बाद से फिर अंतराल में 2-3 विकेटें गिरी है। यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, ये साझेदारी क्या करेगी इस बीच। उठाने की कोशिश लेकिन असफल और डॉट बॉल। तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी अब यहाँ से बीसीसी बारामूला की कि इन 2 विकेटों को जल्दी जल्दी ये लपकाया जाए। लेकिन कुल मिला के अब एक साझेदारी जरूरत है डडू रेंजर्स को। और इस मैच के ऊपर सभी की निगाहें हैं। ये एक वजह है कि इतना बढ़िया सहयोग हमारे इस समय जो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, काफी लोग हमारे साथ इस मैच का मनोरंजन उठाते हैं। ओह क्या बढ़िया प्रयास है इरफान कुल्लू से, और 1 रन जरूर मिल पाएगा। और अब तक अगर ये देखें तो बीसीसी रेड्स के जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ है कि अब हम उनको ऑल आउट कर सकते हैं। और दानिश जो आफाकी हैं, शौकत भट्ट, अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, आपस में 2 दोस्त यहाँ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा। फिलहाल इस मैच पे इरफान कुल्लू ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, 3 रन जरूर बचा लिए टीम के लिए यहाँ पे, लेकिन कैच लेते तो सोने पे सुहागा था। अब यहाँ पे तैयार है बल्लेबाज, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस गेम को। एक बार फिर से हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन अपेक्षा करेंगे मैच अच्छे मौसम में समाप्त हो। इस बीच तोड़ना शुरू किया यहाँ पे, और क्या कर पाएंगे इस बीच। हालांकि आउट से गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन वहां पे जहांगीर बख्शी बहुत ही उम्दा फील्डिंग, रन्स बनाने की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे आपको सुननी होगी, आज कप्तान के तौर पे जुबैर डार सबसे आगे रहे हैं, क्योंकि वहां पे फील्ड सेट कर रहे हैं जहां पे गेंद जाती है। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कितने अंदर हैं ये इस मुकाबले को जीतने के लिए। नासिर अगली बार और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, वहां गली क्षेत्र के अंदर बख्शी नजर आ रहे हैं। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त करेंगे नासिर गनाई 16 ओवर की समाप्ति के बाद 107, 8 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आज कप्तानी देखने को मिली है जुबैर डार के द्वारा। पूरा यहाँ पे तन मन बैठे आज ग्राउंड में, बिल्कुल जिस सिम्त फील्डर्स को भेजते हैं उसी साइड गेंद चली जाती है। तो इसी को कहते हैं पूरा यहाँ पे ध्यान मैच पे। तो कुल मिला के इसने जो रनआउट इससे पहले किया था, तारीफों के काबिल, बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रयास, उसके बाद रनआउट, तो काफी अच्छी यहाँ पे बात अब तक बीसीसी बारामूला की टीम के लिए। अभी भी 4 ओवर्स का खेल बचा है। ग्रेट वॉल ऑफ बारामूला वन एंड ओनली जहांगीर बख्शी। दानिश आफाकी जो कुवैत से इस समय इस का मनोरंजन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे घर की याद आई होगी इस क्रिकेट को देखते हुए, खास तौर से जो आपके जीवन के नजदीकी हैं वो उनको देखकर आपको बहुत ही याद आई होगी। और इस बार सीधे बल्ले से बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए उमर लोन के बल्ले से ये शानदार छक्का। बिल्कुल बोनस के रूप में ये रन मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से जब यहाँ पे शॉट खेला अपनी जगह हिले भी नहीं, पता था गेंद की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी, निश्चित रूप से बहुत दूर भेज दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। और लाजवाब प्रयास है उमर लोन से। हमेशा उनको जाना जाता है तेज गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि जो उनके पास रफ्तार है, जो उनके पास वो इन स्विंग की गेंद है और वो खासे तंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये बल्लेबाजी से थोड़ा योगदान दे रहे हैं टीम के लिए। अगली बार उमर लोन के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले से वहां खेलना चाह रहे थे वहां, लेकिन जहांगीर बख्शी ने गेंद को फील्ड किया। रन गति में कोई संभावना नहीं और 113 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 17वां ओवर चल रहा है। अभी भी 4 गेंदें बची हैं इस ओवर के। प्रयास एक चीज यहाँ जरूर होना चाहिए कि कुल मिलाकर पूरे ओवर यहाँ अगर खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि 130 135 से वो आराम से पहुंच जाएंगे। क्या रेड्स वो करने देंगे उनको?
और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छकाते हुए जुबैदार के दस्तानों में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा यहाँ पे गेंदबाजी। तो ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि लगाम को कस के रखा था अब तक, पूरी तरह यहाँ पे खुल के खेलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। इस बीच यहाँ पे एक बार फिर खलीफ रबाड़ा तैयार, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस गेंद पे। तोड़ना शुरू किया, इस बीच बहुत ही उम्दा गेंद, हल्के हाथ से गेंद को निकाल दिया, कवर्स में है और यहाँ पे बढ़िया प्रयास, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। और कप्तान देख लीजिए जान दे रहे हैं इस मैच पे, तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है कप्तान जुबैदार इसी के साथ 500 से अधिक व्यूअर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आज ये मौसम भी आज कुछ बढ़िया नजर आ रहा है। कभी धूप की छायाओं में और कभी वर्षा यहाँ पड़ रही है, लेकिन खेल के लिए अच्छे संकेत हैं कि अब जो इस समय सूरत हाल है, कोई वर्षा नहीं है, हल्की सी धूप भी यहाँ नजर आ रही है। कुल मिलाकर क्रिकेट के लिए यहाँ बढ़िया वातावरण हमें नजर आ रहा है। मुंतजिम लेफ्टी अब सामना करेंगे, एक बढ़िया गेंदबाज भी हैं ये और बहुत बढ़िया शॉट, ये ड्राइव किया वहाँ इरफान कलो शॉर्ट कवर पे वहाँ गेंद को फील्ड करेंगे। जबकि ये लगभग अब 17 ओवर की अगली गेंद आने वाली है, जो आखिरी गेंद भी होगी। कुल मिलाकर 114 पे 8। बिल्कुल, यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे और फिलहाल तैयार यहाँ पे बहुत ही उम्दा फील्डिंग इस बीच इरफान कल्लू के द्वारा। खलीफ रबाड़ा एक बार फिर से काफी लंबा रनअप, एक बढ़िया खिलाड़ी के रूप में इस बीच निकाल दिया उसी रीजन में। एक बार फिर से बहुत ही उम्दा फील्डिंग इरफान कल्लू के द्वारा, लगातार 2 गेंदों पे 2 बार फील्डिंग और यहाँ पे 17 ओवर समाप्त और स्कोर 114, 8 विकेटों के नुकसान पे। और जहाँ बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। अब तक अगर आप देखें बाबू लिख रहे हैं कि इनको संभल कर खेलना होगा, तभी थोड़े बहुत रन यहाँ और भी अर्जित करेंगे। जबकि इशफाक मीर यहाँ इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। बासित भट्ट भी हाजिक आज इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि वो डगआउट में मौजूद जरूर हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत चोटिल हैं वो, लगभग वही एक वजह है कि वो इस मुकाबले का हिस्सा नहीं रहे हैं। अभी भी 18 गेंदें बची हैं और देखना होगा क्या बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम उनको ऑल आउट करने में सक्षम रहेंगे। नासिर गनाई ओवर द विकेट उमर लोन के लिए। जहाँ इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। और जुबैदार अपना पूरा अनुभव यहाँ इस मैच में लगाते हुए लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से, और निश्चित तौर पे इस मुकाबले में दोनों टीमें जीतना चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ इन 2 टीमों में किसी की भी जीत होगी तो वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी, तो हारना मना है। बिल्कुल हारना मना है, जो भी टीम हारेगी वो श्रृंखला से बाहर चली जाएगी। तो इस बीच एक बार फिर से नासिर गनाई देख लो क्या कर पाएंगे, और सकूप करना चाहते थे, पूरी तरह टाइम नहीं, एक्सपेरिमेंट और फेल हो गया। निश्चित रूप से इससे पहले वाली गेंद पे थोड़ा निराश हुए थे अपने आप से, पूरी तरह टाइम नहीं कर बैठे, लेकिन इस टाइम आप स्क्रीन पे देखते होंगे थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तैयार है और खेलना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मात्र 1 विकेट है इस टीम के पास। एक बार फिर से नासिर गनाई, देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच निकाल दिया गेंद को उम्दा तरीके से, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, लेकिन नकारा यहाँ पे मात्र 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा, 115, 8 विकेटों के नुकसान पे। जबकि अब मुंतजिम लेफ्टी सामना करेंगे नासिर गनाई का, और अब तक ये जो उन्होंने पारी खेली है, पारी ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 20 ओवर खेलें, और मुझे लग रहा है कि डडू रेंजर्स की अगर ये रणनीति है कि पूरे 20 ओवर खेले तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी उनके लिए, क्योंकि बोनस है ये, जितने भी रन यहाँ और जोड़ जाएंगे ना तो ये सब उनकी टीम में है। मैं लाले के मैच का इंतजार कर रहा हूँ, जी हाँ जुड़िएगा फिर हमारे साथ। अगली बार नासिर, और इस बार मुंतजिम के लिए बैकफुट पर जाकर फिर से अगर यहाँ डायरेक्ट हिट लगती तो हुआ था यहाँ काम तमाम मुंतजिम बशीर का, लेकिन तालमेल थोड़ी बहुत यहाँ सुधारना चाहेंगे। उमर लोन वही कह रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी मुंतजिम से। बिल्कुल जरूरी भी है, तालमेल की काफी जरूरत है, क्योंकि अब जो गेंदें बची है इनको पूरा खेलना होगा।
इसी कोशिश में रहना है और खेलना भी जरूरी है, क्योंकि टीम की यही मांग है। और जो कि इसके डगआउट से आवाजें आ रही है, वो ये चाहते कि ये जो दो खिलाड़ी है ये अंत तक खेले। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस मैच में। एक बार फिर से निकाल दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। और बहुत बढ़िया शॉट था, ये टाइमिंग ठीक ठाक ही हुई थी। और जितने जोर से उन्होंने ये बल्ला घुमाया था ना, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग ऑन फील्डर से इधर उधर होते ना तो गेंद 4 रन ही जेके लेती। लेकिन सीधे फील्डर के पास 1 ही रन वहां मिल पाएगा, जबकि 18वें ओवर की अंतिम गेंद वहां नासिर गनाई करेंगे यहाँ मुंतजिम बशीर के लिए। बड़ा रन अप है उनका। और एक बार फिर से इस बार लेग स्टंप के आसपास घूमकर स्ट्रोक लिया है, जब तक कि खलीफ रबाड़ा गेंद को फील्ड कर पाते। अंतिम गेंद से 2 रन आए हैं 18 ओवर की समाप्ति के बाद, 119 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर। हमारा आपसे यही प्रश्न और यही सवाल है अपने व्यूअर से, आपको क्या लग रहा है, क्या डडू रेंजर्स को यहाँ बीसीसी रेडर्स बारामूला ऑल आउट कर पाएगी या नहीं? अभी भी 118 पे 8 रन यहाँ हैं। बिल्कुल, ये एक बढ़िया प्रश्न है और कमेंट में आप बिल्कुल बता सकते हैं। और कुल मिला के अभी भी 2 ओवर्स बचे हैं, देखना होगा बाकी जो 2 ओवर्स है, इन 2 ओवर्स में कितने और रन बटोरने में सफल रहेंगे ये बल्लेबाज। मात्र 2 विकेट्स अभी भी शेष है डडू रेंजर्स के लिए, लेकिन कुल मिला के अभी डगआउट में नॉर्मल है सब, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरे ओवर्स हमारी जो कि अब ये बाकी विकेटें बचे वो खेले। फिलहाल मैं कहता हूं सहमत होंगे इस विकेट से। और निश्चित तौर पे अभी भी 12 गेंदों का खेल यहाँ बचा है और ये देखना होगा कि और कितने रन यहाँ जोड़ पाएगी उनकी टीम। महराज को गेंदबाजी की वहाँ कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, क्योंकि 3 ओवर्स में अगर आप 15 रन देते हैं और 1 विकेट भी लेते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी बेहतर ये उन्होंने गेंदबाजी की है। 19वें ओवर की शुरुआत हुई है, लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ दिया था वहां डीप मिड की ओर से। इरफान कोल्लू वहां मौजूद हैं, केवल 1 रन बन पाएगा इस 1 रन के साथ। 119 पे 8 डडू रेंजर्स। बिल्कुल, यहाँ पे मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। अब इनिंग्स की कुल मिला के 11 गेंदें बची है, देखना होगा इन 11 गेंदों में कितने और रन बटोरने में सफल रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे तैयार, देखना होगा महराज, एक सटीक गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। 19वें ओवर में सिपनर को खिलाना, तो ये क्वालिटी इसकी दर्शाती है। यहाँ पे बिल्कुल तैयार, फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन। जहाँ इसके बदल वो लिख रहे हैं कि लाला मैच का वो इंतजार कर रहे हैं और मुंतजिम बशीर को यहाँ उतना आसान नहीं होंगे देंगे वो खेलने के लिए, जबकि बबलू पाजी वो इस समय 3rd मैन 30 गज दायरे के बाहर है। और जहांगीर बख्शी हमारे नॉर्थ कश्मीर के एक महान खिलाड़ी, वो इस समय गली क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां और 1 ही रन वहां मिल पाएगा। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के सामने गेंद को फील्ड किया गया। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा शॉट, लेकिन वहां पे गेम घेप ढूंढने में असफल, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, मात्र 1 रन। अब यहां से प्रयास करें बड़े शॉटों की, क्योंकि मात्र अब यहाँ पे 9 गेंदें रही है, तो अब देखना होगा कितने और रन बटोरने में सफल रहेंगे। फिलहाल तैयार महराज, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच। निकाल दिया गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी है तैनात, 1 रन बनाने का मौका, तो मात्र 1 रन। कोशिश यहाँ पे रहती है बड़े शॉटों की। इस ओवर की 2 गेंदें और कुल मिला के 8 गेंदें इनिंग्स की अब बची है। जहाँ कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला तो यहाँ नहीं है बीसीसी रेडर्स बारामूला को इन 1-1, 2-2 रन से, क्योंकि यहाँ दरकार है बड़े स्ट्रोक उसके लिए, और इसलिए बीसीसी रेडर्स के कप्तान जुबैर उतने निराश नहीं है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर भी सामने है ना, तो ऐसे में आप कदमों का इस्तेमाल उतना बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे। 19वें ओवर की अभी भी 1 गेंद बची है और जबकि 121 रन पे 8 हैं। 19वें ओवर से अगर 3 रन आए हैं तो ये कहानी सब कुछ दर्शा रही है। बिल्कुल, पहले ही मैं कह चुका हूँ महराज एक क्वालिटी गेंदबाज है, इसलिए कप्तान ने 19वें ओवर में इसको भेजा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 19वें ओवर में मात्र 3 रन अब तक 5 गेंदों में। तो इस बीच बढ़िया गेंद, काफी ज्यादा स्लो गेंद डाली और बीट कर दिया 19वें ओवर में। अब मात्र 3 रन 19 ओवर की समाप्ति के बाद 121, 1-1।
लॉस ऑफ 8 विकेट। जहाँ जबकि पौने 600 व्यूअर्स हमारे साथ हैं और ये लीजिए बबलू पाजी आपके स्क्रीन के सामने धन्यवाद करते हुए आप सभी का, क्योंकि जिस तरह का उनका जीवन रहा है कि क्रिकेट के प्रति नॉर्थ कश्मीर को उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जहांगीर बख्शी एक और बड़ा नाम इस मुकाबले के अंदर खेल रहे हैं और जबकि अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा है, 121 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें बची हैं। जहां प्रेडिक्शनों का दौर आया है, लिख लीजिए कि कितने रन और जोड़ पाएंगे यहां उनकी टीम, जबकि 2 विकेटें बची हैं अभी भी डडू रेंजर्स के यहां पक्ष में। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। मात्र 6 गेंदें बची है। खलीफ रबाड़ा को भेज दिया गया है कप्तान ने मोर्चे पे। अब यहाँ पे गेंद को निकालने की कोशिश और क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक और विकेट का पतंग गिरता हुआ, 9वां झटका लगता हुआ डडू रेंजर्स को। तो निश्चित रूप से गेंदबाज इस समय काफी खुश और टीम भी खुश, कप्तान भी खुश। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ नजर आ रही है। हालांकि 121 पे यहाँ 9 आउट हुए हैं डडू रेंजर्स की टीम, लेकिन देखना होगा कि इन 5 गेंदों में और कितने रन यहाँ जोड़ पाएंगे। जबकि उवैस यासीन लिख रहे हैं कि 136 रन बना पाएगी उनकी टीम और रिजवान मीन 15 और जोड़ लो। जहाँ मुश्किल लग रहा है वहाँ रिजवान भाई 15 और जोड़ने का। बिल्कुल, 15 जो है वो मुश्किल तो जरूर लग रही है, क्योंकि अब मात्र इस इनिंग्स की 5 गेंदें विशेष है, लेकिन सामने जो गेंदबाज है कोई आसान नहीं है। खलीफ रबाड़ा जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मात्र 1 विकेट बची है, देखना होगा ऑल आउट यहां से हो पाएगी या नहीं। लेकिन अपेक्षा टीम यही करेगी डडू रेंजर्स की कि पूरी 5 गेंदें ये जो 2 बल्लेबाज है ये खेले। 5 गेंदों में अगर 4-5 और बनते ये उनके लिए अच्छी बात है ऑल आउट होने के बजाय। और जहां एजाज अहमद 125 रन वहां लिख रहे हैं कि बना पाएंगे, जबकि इमाद वसीम भी इंडोनेशिया से हमारे साथ और रजील कोट 126, 127 और लावली जो नजीर एडवोकेट हैं हमारे जो निवासी वो ग्रुप के, वो इस समय इस मैच का मनोरंजन। और शाहिद लिख रहे हैं कि 126 रन, जबकि मोहम्मद लिख रहे हैं कि 130। और कुल मिलाकर ये प्रेडिक्शनों का दौर है हारिस भाई। ये समय आता है हर मैच में, हमारे खड़े व्यूअर जानते हैं। और 9 नंबर लिख रहे हैं 126, जबकि ये 20वें ओवर की दूसरी गेंद अब कप्तान सामना करेंगे नसीर। और बढ़िया शॉट है, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा क्योंकि लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के सामने गेंद को फील्ड किया गया। इस 1 रन के साथ 122 और शाहिद नबी डार लिख रहे हैं कि 130 रन बना पाएंगे। बिल्कुल, प्रेडिक्शंस आ रही है। हाफिज शबीर बता रहे 129 और तजमुल इस्लाम 122 बता रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। आशु लिख रहे 123 बनाएंगे, 123। और अबरार शाह बता रहे 130 रन और सोहेल बशीर बता रहे 132। कुल मिला के यहाँ पे प्रेडिक्शंस आती हुई मलिक राही 127 बता रहे हैं, मलिक अल्ताफ बता रहे 129 रन। और अब यहाँ से हम बताएंगे कुल मिला के 4 गेंदें विशेष है, 4 गेंदों में कितने और। तो फिरदौस रफीक बता रहे 124। फील्डिंग में थोड़ी परिवर्तन चल रही है। राज आदिल बता रहे 129, इरफान आहद 124। इस बीच खलीफ रबाड़ा यहाँ पे निकाल दिया गेंद को, खिलाड़ी तैनात है, 1 रन बनाने का मौका, तो 1 ही रन मिल पाएगा। अभी भी 3 गेंदें विशेष। उवैस मोहम्मद बता रहे 128 और शबीर अहमद लव यू हबीबुल्लाह, लव यू टू शबीर साहब। तो कुल मिला के बहुत। इट इज मीर जुबी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी 130 लिख रहे हैं। अब केवल 3 गेंदों का खेल और बचा है, जबकि 123 पे 9 आउट हुए हैं डडू रेंजर्स की टीम। खलीफ रबाड़ा ऑन द विकेट कप्तान के लिए, और इस बार बढ़िया शॉट और गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, क्योंकि डिप्स के लेकर खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर लाया था और मौका ताड़ा और गेंद बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल, इस चौके की अशद जरूरत है। आपने देखा डगआउट से चीयर्स मिल रहे, क्लैप्स मिल रहे डगआउट से। तो जिसने इससे पहले 130 कहा था, अब उसकी आवाज आ रही है 131। कुल मिला के चौके के साथ तो बढ़ रही है। 127 पे 9 है और अभी भी 2 गेंदों का खेल और बचा है, जहां ये चौके लगाने के बाद फील्ड में थोड़ी सी वहां तब्दीली। अब डिप्स के खिलाड़ी जो है अब उसको 30 गज दायरे के बाहर रखा है, जबकि वहां डीप
मिड विकेट भी हमें वहां नजर आ रहे हैं। खलीफ रबाड़ा अगली बार और 2 विकेट, इस बार बहुत ही शानदार स्ट्रोक, हालांकि केवल 1 रन मिल पाएगा। शानदार का प्रयोग इसलिए मैंने किया है क्योंकि अंतिम विकेट है, भला 10वें नंबर के खिलाड़ी से और क्या आप बोला जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे रन जरूरी है उनके लिए। कप्तान जानते हैं इस गेंद की कीमत, अभी जानते हैं कप्तान। अब मात्र 1 गेंद है तो यहाँ पे अब दोनों बल्लेबाजों ने एक हल्की सी मीटिंग करी है। कप्तान ने बताया होगा इस गेंद पे आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश में जुड़े। जी हाँ, 500 से अधिक हमारे खास व्यूअर्स इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। जी हाँ, इस गेंद के बाद हम बबलू पाजी से बातचीत जरूर करेंगे, हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। अगली गेंद है इस ओवर के और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखी है और अंतिम गेंद से ये 22 रन मिलेगा। और टीम मीटिंग के बाद बबलू से भाई आप हमारे साथ जुड़िएगा, पहले आप अपने साथी खिलाड़ियों से जो आप अंत में करेंगे। जी नहीं, आप डगआउट की ओर जा रहे हैं तो आप जुड़िएगा बबलू भाई हमारे साथ। बिल्कुल स्क्रीन के आप पीछे जाइएगा बबलू भाई, हम आपके। और जी हाँ, बबलू पाजी हमारे नॉर्थ कश्मीर की आन बान और शान। बबलू भाई, इस्तिकबाल, स्वागत और सत श्री अकाल। और पिछला जो मुकाबला रहा निश्चित तौर पे उस रंग में नहीं, लेकिन आज बिल्कुल ऑन दी टॉप। एक्चुअली पहले तो शुक्रिया आपका कि आप हमारा इतना स्वागत करते हैं। बात यह है कि जो पिछला मैच था हमने 6 महीने के बाद क्रिकेट खेला था, और जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है ना, तो आपको पहले दिन आप अपना इतना नहीं दे सकते। पहला मैच हमारा समझो वार्म अप ही था और आस्ता आस्ता हम इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर खेले। हम आपने देखा होगा कि आज की 4 ओवर के बाद में ऊपर भी गया, क्योंकि लड़कों को जितना हम इसमें एनवायरनमेंट देंगे, हमारी एज तो अब गई है, हम तो इनके साथ रहेंगे कि इनको थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर मिले और ये भी आगे की तरफ जाए। निश्चित तौर पर आपने जो नॉर्थ कश्मीर का क्रिकेट दिया उसको हम हमेशा सराहेंगे। बबलू भाई, आप 130 रन जीतने के लिए बनाने होंगे, हल्की सी बूंदाबांदी भी मैच के दौरान हुई थी, किस तरह से इस लक्ष्य को देख रहे हैं आप? देखिए, क्रिकेट ये है कि क्रिकेट कुछ नहीं कह सकते 160 है, 130 है, 110, बट ये डिपेंड करता है आपका कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रन बॉल है और हमें हार्ड नहीं जाना होगा। बाकी रहा कि इस टीम और हमारी टीम में ये फर्क हो सकता है कि हमारे लड़के सीनियर हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे कि छक्के मारने से अच्छा है कि हम सिंगल डबल ले लें। बाकी मैच का तब पता चलेगा जब दोनों टीमें 100% देती हैं, तो मैच का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है व्यूअर्स के लिए। आपने अपना ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी, और आशा करेंगे कि बेहतर क्रिकेट होगा। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे और निश्चित तौर पे आपने उनकी बातों को सुना है। और हमारे पीछे हमारे जो खास हैं, जी हाँ, सुल्तान वॉरियर्स के मैनेजर, वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो आशा करेंगे कि वहाँ मौजूद रहेंगे। अंतराल के बाद एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।